एक बार वॉइस चेक कीजिएगा आप लोग, वॉइस प्रॉपर आ रही है दोनों एप्लीकेशन पे ना। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? चलिए, आशा करते हैं बढ़िया बढ़िया होंगे। थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, बाकी रिजॉल्व हो चुकी है। हो जाता है बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। दिन भर क्लासेस चलती रहती है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाता है ना। तो थोड़ा सा आप लोग बुरा नहीं मानेंगे इस चीज़ को। और हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने बात की थी बेटा, यूनेस्को को पढ़ना स्टार्ट किया था, स्टैटिक को, है ना। स्टैटिक को पढ़ना स्टार्ट किया था। और स्टैटिक में अगर बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर हमने टोटल लैंग्वेजेस देख ली थी। और लैंग्वेजेस के बाद में अगर बात करूंगा बेटा मैं, तो मैंने आपको यूनेस्को पढ़ाना स्टार्ट किया था। और यूनेस्को में टोटल कितनी साइट है? 43 साइट है। 2024 में मोइदम को शामिल किया गया। इससे पहले की बात करेंगे 2023 में, तो बेटा अपनी कितनी 42 साइट थी, है ना। उसमें आपकी 34 कल्चरल थी, 7 आपकी कैसी थी? मिक्स कैसी थी? कल्चरल। उसके बाद प्राकृतिक थी, और एक कैसी हो जाएगी? मिक्स हो जाएगी, है ना। ये चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब टोटल कहोगे कि सर टोटल हमारे पास में वर्तमान में 43 साइट्स है। हेडक्वार्टर्स की बात कर ली थी, और हेडक्वार्टर्स के बारे में मैंने शास्त्रीय भाषाओं के बाद में बात करेंगे बेटा। यहाँ पर सारी चीजों की मैंने बात कर ली थी, हम पढ़ रहे थे। अगर मैं शुरू से बात करूं तो यहाँ पर आप भारतीय धरोहर में देखेंगे कि महाराष्ट्र की बात कर ली थी, अजंता एलोरा की बात कर ली थी। देन उसके बाद में हम बात करेंगे बेटा विश्व धरोहर में ताजमहल की बात कर ली थी, आगरा के किले की बात कर ली थी, ये सरनो एलोरा की गुफाएं हो गई। देन उसके बाद में बात करेंगे बेटा विश्व धरोहर की। अगर मैं सूर्य मंदिर की बात करूं, यहाँ पर हम बात कर रहे थे, सूर्य मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ऐसा दिखता है हमारा, है ना। सूर्य मंदिर के साथों साथ अगर मैं आगे बात करूंगा तो आपको रथ मंदिर वगैरह बता दिए थे। देन उसके बाद में महाबलीपुरम के स्मारक बता दिए थे। आप कहोगे बिल्कुल सर बता दिए थे, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। उसके बाद में तमिलनाडु के बारे में बात कर ली थी, केवलादेव घाना पक्षी विहार की बात कर ली थी, जो कि यूनेस्को का पहला क्या है। तो आप कहोगे कि यूनेस्को का पहला नेचुरल साइट कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी। कौन सा? 1985 में इसको शामिल किया गया, केवलादेव घाना पक्षी विहार इसको बोला जाता है। यस सर नो बेटा? आप कहोगे बिल्कुल यस सर। बेटा आना जाना ना करे कुछ लोग, है ना, प्रॉपर बने रहे साथ में, है ना। हाँ, तो आगे बात करेंगे बेटा। ये हमने बता दिया था काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है। तो आप कहोगे सर एक सिंग वाले गैंडे के लिए, राइनो के लिए फेमस है ना, राइनो के लिए फेमस है। आप कहोगे बेटा एक क्वेश्चन आपका पक्का है, ये अगर आप जुड़े हुए हो तो मान के चलिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा ही आएगा, है ना, डेफिनेटली। और क्लास के लास्ट तक बने रहना है आप लोगों को, है ना, बिल्कुल आपको फुल सब कुछ मिलने वाला है। प्राकृतिक धरोहर की बात करेंगे, ये हो गया था मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, है ना। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, मानस बेटा याद ही रखना है, मानस कहाँ है? असम में। असम में बहुत सारी चीजें हैं, नामेरी है, कांजीरंगा है, बहुत सारे नेशनल पार्क है। ये सर ये सारी चीजें हो जाएगी। ये सर नो। आप बात करोगे कि सर ये भी हो गया था, ठीक है। आगे चलते बेटा, गोवा के चर्च हमने बात कर ली थी। गोवा में पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों ने चर्च बनाए। चर्च बनाने के बाद में कब तक रहे? सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए। ये सारी बातें हमने गोवा के बारे में कर ली थी क्या? तो आप कहोगे सर कर ली थी। हम्पी के स्मारक समूह की बात करेंगे बेटा। हम्पी के स्मारक 1986 में शामिल किए गए। हम्पी क्या थी सर? तो ये किसी की राजधानी थी, किसी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। बहमनी साम्राज्य यहीं पर होता है। तो आप कहोगे कि सर ये भी हमने पढ़ लिया था, मोटा मोटा हमें बस याद रखना है कि कहां पर है, 50 रुपए के नोट पे। ये सारी चीजें बता दी थी। विश्व का सबसे बड़ा, मैंने आपको ये भी बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम की बात करूंगा बेटा तो यही हो जाएगा। आप कहोगे कि विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर म्यूजियम कौन सा? तो यही वाला होगा। यस और नो? इसके बाद में विश्व के सबसे बड़े म्यूजियम की भी मैंने बात की थी कि यहाँ पर कौन सा था, तो आप आंसर करके बताइए। कोपेनहेगन म्यूजियम। और कोपेनहेगन किसकी राजधानी है, कैपिटल है, ये भी बताइए। थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा। कहाँ की हो जाएगी? डेनमार्क की हो जाएगी, बता दिया था। फतेहपुर सिंकरी की बात करेंगे बेटा। फतेहपुर सिंकरी कहाँ पर? तो आप कहोगे आगरा में। किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। यहाँ पर क्या क्या है? आप बोलोगे सर पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधा महल, जोधाबाई का महल, ये भी बताया था क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल बताया था। और ये सारे के सारे किससे बने हुए हैं? लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं, है ना। बुलंद दरवाजा, पंचमहल बौद्ध से रिलेटेड है। उसके बाद में चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, ये भी यहीं पर है, क्योंकि इसी के नाम पर तो अकबर ने अपने बेटे का नाम शाहजहां का नाम सलीम रखा था। ये सर नो? तो थोड़ा सा ये भी याद रखना है। देन आगे बात करें बेटा खजुराहो के स्मारक की। खजुराहो तो आप जानते हो विश्व में प्रसिद्ध है। अगर एमपी में कोई भी समिट होती है या कोई भी फिल्म फेस्टिवल होता है तो बेटा आप जानते हो कि गोवा में, सॉरी, खजुराहो में ही कमलनाथ ने फिल्म फेस्टिवल करवाया था, आपने देखा होगा। तो मतलब हमारी आन बान शान कह सकते हो बेटा खजुराहो के मंदिरों को। कौन सी शैली में बने हैं? पंचायतन शैली में। किसने बनवाया? बताइए बेटा, सभी लोग बताया खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए? फास्ट थोड़ा सा। कौन से वंश ने बनवाया? शासकों के नाम बताइए, कौन से राजवंश ने बनवाया था? बताइए बेटा। तारा, स्नेहा, चोल, चंदेल, चेरा। अच्छा ऑप्शन दे देता हूं, है ना।
थोड़ा सा आपको ऑप्शन देना चाहिए, है ना। यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं, बेटा ऐसे में काम नहीं चलेगा, है ना। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ऑप्शन लिख रहा हूँ, चोल, है ना, चंदेल, चेर, और एक लिख देता हूँ चालुक्य। अगर ऑप्शन यही आ गए तो बेटा चेर, चोल, चालुक्य, है ना, और एक ऑप्शन लिखता हूँ, है ना, चंदेल। चंदेल लिख दिया, हाँ चंदेल लिख दिया। चलिए 4 ऑप्शन है। चंदेलों के द्वारा बनवाया गया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। किसने बनवाया? चंदेलों के द्वारा इसे बनवाया गया, वेरी गुड बेटा। ट्विंकल, ट्विंकल, खुशबू, तारा, है ना, स्नेहा, गुड, है ना। तो हम कहेंगे कि किसने बनवाया? चंदेलों के द्वारा। बेटा ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, चंदेलों ने बनवाया था, है ना। और ये क्वेश्चन गलत मतलब आप एग्जाम से बाहर, क्योंकि आपके जैसे लोग सारे रटके बैठे हुए हैं जो घर पे तैयारी कर रहे हैं, उनको तो सब पढ़ना है ना। और यहाँ हम आपको स्पेसिफिक दे रहे कि बेटा ये रटना है तो रटना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें हमने आपको बता दी थी। क्या बेटा? चंदेल शासक, चंदेल वंश ने बनवाया, चंदेलों के, बस यही पूछा जाएगा, है ना। चंदेल शासक याद रखना है। आगे बात करें तो ये कहां पर है? खजुराहो में। सारी चीजें बता दी थी कि बेटा विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नंदी की प्रतिमा कंदरिया महादेव मंदिर में है, ये हो गया था। अरे भाई बुरा ना मानो यार बोर्ड, थोड़ा सा। लक्ष्मण मंदिर है पंचायतन शैली में, यहाँ पर फिर आ गए हम सुंदरवन इस राष्ट्रीय उद्यान पे। ये देखो बिल्कुल एकदम सोया हुआ शेर लग रहा है, एकदम खोर के देख रहा है कि बिल्कुल खा ही जाएगा, है ना, ऐसा दिख रहा है। कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का। ये भी कहाँ पे? सुंदरवन टाइगर रिजर्व। बेटा आप याद रखना है कि ये भी कहाँ पर है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, 1987 में इसको शामिल किया गया। मैग्रोव वनस्पति, बेटा जब मैं आपको अभी रिवर पढ़ाऊंगा और उसमें बताऊंगा, है ना, रिवर वगैरह, मैग्रोव वन क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीजें वैसे मैंने बता दी थी। और जो जलीय, मतलब मैं कहूंगा किसमें? लवणोद्भिद, मतलब समुद्री जल में जो पाए जाते हैं, तो उनकी अगर बात करेंगे बेटा तो इसको हम हेलोफाइट बोलते हैं। क्या बोलोगे? हेलोफाइट्स बोलते हैं। जैसे जो राजस्थान रेगिस्तान में पाए जाते हैं उसको जीरोफाइट बोलते हैं, है ना। रेगिस्तान में जो वनस्पतियां पाई जाती है उसको आप जीरोफाइट बोलते हो। वैसे ही जलीय या खारे समुद्र के पानी में, लवणीय जल में, सॉल्टी वाटर में जो पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बेटा हम हेलोफाइट बोलते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। फिर एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में बात कर ली थी हमने। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे है? तो आप कहोगे महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र में मैंने आपको 3 गुफाएं बताई थी। बेटा एक बार फट से आंसर कर दो कि सर महाराष्ट्र में कौन कौन सी गुफाएं हैं? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा। बेटा तीनों ही है क्या? फटाफट आंसर कर दो आप भी कि सर महाराष्ट्र में ये गुफाएं हैं, यस और नो, है ना। ये तीनों गुफाएं कहाँ हो जाएगी? महाराष्ट्र में हो जाएगी। और कहां पर, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? औरंगाबाद में। अजंता एलोरा औरंगाबाद संभाजी नगर हो चुका है इसका नाम। चलिए वेरी गुड, है ना। यहाँ पर 7 गुफाएं हैं, इसमें हमने सारी बात कर ली थी। महेश्वर मूर्ति, उसके बाद में पड़क्कल के मंदिर कैसे है? विमानन शैली में है, मतलब ये नीचे से सीधे सीधे ऊंचे होते चले गए, दिख भी रहे होंगे आपको। इसको सारी चीजें मैंने बता दी थी। ये कैसी पिरामिड शैली हो गई? पिरामिड और विमानन दोनों की दोनों कहाँ की है? नीचे की। मैंने आपको पिछली क्लास में बना करके बताया था कि सर ये कैसे होते हैं, धीरे 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 इनका क्या होता जाता है, ऊपर जा करके हाइट संकरे होते जाते हैं। और नागर शैली में कौन सा बना है? तो आप कहोगे कि सर, और राम मंदिर बेटा जिसने बनाया उसको पद्मश्री मिल चुका है 2024 में, ये भी थोड़ा सा याद रखना है ना। ठीक, आगे बढ़े। ये बता दिया था नागर शैली, ये हो गई, है ना। यहाँ आगे बढ़ते हैं, अपन कलर ले लेते हैं, रेड ले ले, हाँ रेड ले लूं क्या, येलो ले लेते हैं ना। तो यहाँ बात करेंगे बेटा हमने कौन सा? पड़क्कल के मंदिर पढ़ लिए थे, कर्नाटक में मालप्रभा नदी के किनारे है। यहाँ बात करेंगे 10 बड़े मंदिर है, यहाँ पे मंदिरों का मिश्रण पाया जाता है। उसके बाद में अगर बात करें बेटा महाजीवित चोल मंदिर बोला जाता है ना, इसी को चोल मंदिर हो जाएंगे। इसके आगे बढ़ गए थे, यहाँ पर कौन कौन से अलग अलग मंदिर पाए जाते हैं। इसमें से मैंने आपको कौन सा बोला था? सबरीमाला मंदिर याद रखने के लिए बोला था। क्यों बोला था? तो आप कहोगे कि सर सबरीमाला मंदिर केरल में है, भगवान अयप्पा का है, सबसे बड़ा मंदिर कह सकते हो आप, ये सर नो। और इसको भी कब शामिल किया गया? तो आप कहोगे कि सर इसको 2004, सॉरी कहां पर गया, 2004 में शामिल किया गया है इसको, है ना। ये 3 को पहले कर लिए गए और इसको 2004 में आ जाएगा, गंगईकोंड चोलपुरम के साथ में इसको शामिल किया गया। तो ये 3 मंदिर आपके तमिलनाडु में हो जाएंगे। और चौथा कहां पर हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद में हम बात कर रहे थे बेटा किसकी? नंदा देवी फूलों की घाटी की। किसकी बात कर रहे थे? नंदा देवी फूलों की घाटी की बात कर रहे थे। और नंदा देवी फूलों की घाटी की बात करेंगे तो कब घोषित किया गया इसको? 1988
और दूसरा जो इसका पार्ट है और एक इसको जो शामिल किया गया वो 2005 में किया गया। दिखता कैसा है बेटा, अगर जाके कभी देखना हो तो घूम के आ जाइएगा। जब आपको जॉब लग जाएगी, जॉब लगने के बाद में एक बार मम्मी पापा के साथ में घूम के आ जाइएगा, बड़ा उनको भी अच्छा लगेगा कि नहीं हमारी बेटी ने क्या कर दिया, हमें घुमा करके ये लेकर के आ गया। बेटा उत्तराखंड की बात करेंगे तो नंदा देवी और फूलों की घाटी। अगर आपसे पूछ ले कि नंदा देवी क्या है, तो बेटा नंदा देवी माउंटेन भी है। और नंदा देवी माउंटेन की अगर मैं बात करूंगा तो आपको बता दिया था कि नंदा देवी की हाइट कितनी है बेटा, तो आप कहोगे 7828 मीटर इसकी हाइट है सर। और इसी की बात करूंगा बेटा नंदा देवी की, तो नंदा देवी क्या है, ये आपका उत्तराखंड का हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड। ये भी हो जाएगा कि हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड, हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड हो जाएगा बेटा। वैली ऑफ फ्लावर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर। क्या बोलेंगे तो आप कहोगे वैली ऑफ फ्लावर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप बोलोगे कि सर सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पर फूल ही फूल पाए जाते हैं, इसीलिए तो वैली ऑफ फ्लावर बोला जाता है। पुष्पा मूवी देखी कि नहीं, फ्लावर नहीं फायर है ना, वही वाले बेटा, है ना। तो थोड़ा सा ये भी याद रखना है। देन उसके बाद में इसकी बात करेंगे, ये कौन सा हो गया, सांची का बौद्ध स्तूप। इसके बारे में मैंने बता दिया था कब घोषित किया गया, तो आप कहोगे सर 1989 में। और एमपी का कौन से नंबर का हो जाएगा, ये दूसरे नंबर का हो जाएगा। पहले नंबर पे कौन था, खजुराहो था, और दूसरे नंबर पे बेटा भीमबेटका 1986 में उसको शामिल किया गया। देन ये दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा। क्लियर है क्या। आगे वाले को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे कि सर इस वाले भाग को, ये जो होता है इसको आप बोलते हो तोरण द्वार। बेटा घर के गेट पे कभी पूजा पाठ होती है, आपके घर पे पूजा पाठ होती है, पूजा पाठ में आप आम के पत्ते लाते हो, आम के पत्ते लाने के बाद में उसमें क्या करते हो, आम के पत्तों को एक धागा में बांधते हो और उसको कहाँ बांध देते हो, गेट के ऊपर बांध देते हो। उसको क्या बोलते हो, तोरण, है ना। क्या बोलोगे, तोरण। क्या बोलते बेटा, तोरण बोलते हैं। और वही क्या होता है, ये वाला सामने है आपको तोरण की तरह दिखाई देगा, इसलिए इसको तोरण द्वार बोलते हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये इसमें ईटा लगी हुई है कुछ ऐसी ऐसी, है ना, बीच में ऐसे, इसको बोलते हैं बेटा रेलिंग। क्या बोलेंगे, तो आप कहोगे कि सर इसको रेलिंग बोलते हैं। अच्छा सर ये बीच में जो ऊपर आपको गुम्मद के बाहर ये जो ऊपर गुम्मद है, ये पूरा का पूरा गुम्मद हो गया, गुम्मद के ऊपर जो सबसे ऊपर पवित्र स्थान होता है उसको बोलते हैं हर्मिका। क्या बोलते हैं, हर्मिका बोलते हैं, सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। ये मैंने आपको बता दिया था। अच्छा इसका निर्माण किसने करवाया बताइए थोड़ा सा, तो आप कहोगे बेटा गलत बोल रहे हो आप, किसने करवाया, अकबर कहां से आ जाएगा, अकबर तो बहुत बाद में आया, है ना, 261 ईसा पूर्व अकबर, है ना। तो किसने सॉरी अशोक ने इसको, अशोक के द्वारा बनवाया गया, है ना। तो ये याद रखना है, किसने बनवाया, अशोक ने। और दूसरी बात करेंगे, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया। हाँ बेटा एक और शासक था जो विदिशा का था, ब्राह्मण वंश का, पुष्यमित्र सुंग। वेरी गुड, है ना। कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सब पुष्यमित्र सुंग के द्वारा इसको निर्माण करवाया गया। आगे बढ़े बेटा, ये सारी जिले यहाँ पर लिखा हुआ है, रायसेन में आता है ना, ये रायसेन में आता है, रायसेन में आता है। पुराना नाम इसका काकनाम था। सम्राट अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। पवित्र स्थान यहाँ पर बोला जाता है महास्तूप, इसको सबसे महान स्थान बोला जाता है। ये चीजें याद रखनी थी। देन उसके बाद में ये सारी चीजें बताई थी कि इस वाले ऊपर वाला स्थान जो होता है, यहाँ अगर मैं बना दूं ऐसा, तो ये हर्मिका हो जाएगी, जहां पर महात्मा बौद्ध के क्या रखे गए, अवशेष रखे गए। आप कहोगे कि सर महात्मा बुद्ध के अवशेष कहाँ रखे गए, यहाँ पर रखे गए, है ना। ये यहाँ अगर बात करेंगे तो ये वाला जो है, ये वाला इसको रेलिंग बोलते हैं। ये वाला अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, ये वाली 3 लाइनें को बोलते हैं बेटा, इसको तोरण द्वार बोलते हैं। ये लिखा हुआ है, यहाँ से इसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रेलिंग को, क्योंकि इसके चारों साइड से आप क्या कर सकते हो, घूम सकते हो। बीच में बेटा विंडो बनाई गई है, और विंडो का पुनरुद्धार करने का काम किसके द्वारा करवाया गया, तो आप कहोगे पुष्यमित्र सुंग के द्वारा करवाया गया। ये चीजें बता दी थी। देन आगे बढ़ते हैं। अरे अच्छा दूसरी पीडीएफ में था, यहां तक पढ़ लिया था क्या, 1 मिनट दीजिएगा बेटा, इसमें डाल दी थी क्या, हो गया था, 1 मिनट दीजिए बेटा मुझे जस्ट। कौन सी वाली थी, इसी की बात कर रहे थे बेटा हम,
हम बात करें हुमायूं के मकबरा की। हुमायूं के मकबरा मैंने आपको बता दिया था कैसा दिखता है, बिल्कुल ताजमहल के जैसा हूबहू दिखता है। अगर मैं कहूं कि ताजमहल बनने से पहले भारत में ताजमहल था या प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल, ताजमहल का पूर्वगामी किसे बोला जाता है, तो आप कहोगे कि सर किसको बोला जाता है, हुमायूं के मकबरा को बोला जाता है। क्योंकि जो उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसने ताजमहल का वास्तुकार था, जिसने ताजमहल को बनाने के लिए नक्शा दिया, उसने किसको देखा था, तो उसने हुमायूं के मकबरा को देखा था। हुमायूं का मकबरा देख करके वो आता है, शाहजहां से मिलता है और उसने कहा कि आप बिल्कुल हूबहू ऐसा बना दीजिए। और उसके बाद में आपने एक कहावत और सुनी होगी कि शाहजहां ने जिसने भी ताजमहल बनाया उनके हाथ कटवा दिए थे। फिर एक दूसरी थ्योरी और आती है निकल करके कि जहां से आज भी ताजमहल में पानी टपकता है, ऐसा भी सुना है कि ताजमहल जिनने बनाया उनको पता ही नहीं था कि कहां से होगा, इसलिए उनने भी क्या कर दिया, तो आप कहोगे कि उनके हाथ कटवा दिए सर, इसीलिए आज भी ताजमहल में पानी टपकता है। ऐसा भी है, पर पता नहीं सच भी है या नहीं है। पर यह बात सच है कि हाँ, हुमायूं के मकबरे को देख करके ताजमहल की नींव रखी गई। क्लियर है क्या? और ये ताजमहल अगर नहीं बना होता, ताजमहल अगर नहीं बनाया होता, तो औरंगजेब ने शाहजहां को कैद में नहीं रखा होता, क्योंकि 22 साल इसको बनाने में लग गए, अच्छा खासा पैसा खर्च हुआ, और शाहजहां एक और ताजमहल बनाना चाहता था। शाहजहां एक और ताजमहल बनाना चाहता था, कहां पर? जस्ट इसके सामने, वो कैसा? ब्लैक कलर में। मुमताज की याद में व्हाइट बना दिया, बोले मैं मुमताज के लिए। ब्लैक कलर का बोले बनाऊंगा वो मेरे लिए, बोले एक साइड मुमताज और एक साइड मैं। तो ऐसा भी होना चाहिए था, है ना? तो थोड़ी सी ये भी चीजें याद रखना। अच्छा, ये है कहां पर? तो आप कहोगे कि सर हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। अच्छा, जितने भी मुगल आए सारे के सारे दिल्ली में ही बोल दो आप, इसलिए है ना, मुगल ने कहां राज किया? दिल्ली पर। इसीलिए हमें याद रखना है कि हुमायूं का मकबरा कहां पर? दिल्ली में। कब शामिल किया गया बेटा? तो आप कहोगे 1993, 1993 में इसको शामिल किया गया। आगे बढ़ते बेटा, निर्माण किसने करवाया? तो आप कहोगे हाजी बेगम ने करवाया। अच्छा, चारबाग शैली क्या होती है, एक बार फट से मुझे बता दो, क्या होती है चारबाग शैली? हाँ, चारों तरफ से देखने पे क्या? हाँ, पानी। हाँ, तो आप कहोगे कि सर चारबाग शैली क्या होती है, जहां पर अगर आप पानी, एक साइड में भी है गार्डन की अगर बात करेंगे, एक बेटा मैंने अगर गार्डन बना दिया, यहाँ पे ये गार्डन ले लिया और मैंने क्या किया, यहाँ से पानी देना चालू किया, और ये पानी इधर से इधर से इधर से इधर से इधर होता हुआ वापस इधर से निकल जाएगा। मतलब आपको एक ही जगह पानी देना है सर, बाकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सिंचाई हो जाएगी। जैसे इरिगेशन सिस्टम बोल सकते हो आपने, जैसे स्प्रिंकलर खेत में लगा दिए, और स्प्रिंकलर खेत में लगाने के बाद में आपने क्या कर दिया, चालू कर दिया, और एक साइड में एक स्प्रिंकलर की लाइन लगी हुई है, दूसरे साइड में दूसरी स्प्रिंकलर की लाइन लगी हुई है। आपने क्या किया, खेत में गए, सिर्फ वाल को घुमाया, एक साइड के आपके स्प्रिंकलर बंद हो गए और दूसरे साइड के स्प्रिंकलर चालू हो गए। इसी को बेटा बोलते हैं, उस जमाने में क्या बोलते थे, यहाँ पर इसको चारबाग शैली बोलते थे, जहां पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, तो आप कहोगे कि सर जहां ऑटोमेटिकली सिंचाई हो जाए, है ना? क्योंकि बेटा इतने सारे गार्डन में तो हम रखेंगे नहीं, और इतने सारे गार्डन में हम रखेंगे नहीं, तो आप कहोगे कि सर कौन कौन जा करके पानी देगा, कभी पेड़ सूख रहे, कभी फूल नहीं आ रहे, है ना? ये इन सब को देखते हुए इस वाली शैली का निर्माण करवाया गया, और इसको बोलते बेटा क्या बोलेंगे, चारबाग शैली इसको बोलते हैं। क्लियर है क्या? ये थोड़ा सा याद रखना है, मुगलों का सैनियान इसको बोला जाता है ना? ये बस इतनी चीजें। अच्छा, ये लिखा हुआ है बेटा, पूर्व का ताजमहल, प्रोटोटाइप ऑफ ताज इसको बोला जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको याद रखना है ना? आगे बढ़, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में बात कर ली थी मैंने, कुतुब मीनार की बात करेंगे बेटा, तो कुतुब मीनार के बारे में बात करें तो कितने फ्लोर, पहला क्वेश्चन आंसर करें, कितने फ्लोर है बेटा, काउंट करो और आंसर करो जल्दी से, कितने? तो आप कहोगे सर 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5। कितने फ्लोर? 5 फ्लोर। अब मुझे एक बात बताओ, ये 2 फ्लोर किसने बनवाए? बताओ, 2 फ्लोर किसने बनवाए बेटा? 5, वेरी गुड। 2 फ्लोर किसने बनवाए? अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, वेरी गुड बेटा। किसने बनवाया? तो आप कहोगे सर इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसके बाद में 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हो गई, डेथ हो गई, और डेथ हो गई तो उसके बाद में सर ये 3 फ्लोर किसने बनवाए? 3 फ्लोर बोलोगे सर इल्तुतमिश ने बनवाए। अच्छा, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम बोला जाता है क्या? स्लेव ऑफ स्लेव, गुलामों का गुलाम किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश को बोला जाता है। जिंदा पीर किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश, ओ सॉरी, हाँ,
स्लेव, औरंगजेब को बोला जाता है। इनको बोलेंगे बेटा इल्तुतमिश को क्या बोलेंगे? स्लेव ऑफ स्लेव। अच्छा, मुगल गुलाम वंश का असली संस्थापक, रियल फाउंडर किसको बोला जाता है? तो बेटा रियल फाउंडर मुगल वंश का, सॉरी गुलाम वंश का किसको बोलेंगे? रियल फाउंडर भी इल्तुतमिश को बोलेंगे, क्योंकि 1206 में स्थापना होती है और 4 साल बाद में मुगल का जो गुलाम वंश का जो राजा रहता है, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, डेथ हो जाती है और उसी का दामाद रहता है इल्तुतमिश। इसीलिए इसको, ये खुद गुलाम था, अरे भैया कहाँ चले गए यार, इधर, ये खुद गुलाम था किसका? गौरी का। ये सर नो, ये गौरी का गुलाम और ये भी गुलाम, इसीलिए बेटा इसको क्या बोला जाता है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसीलिए स्लेव ऑफ स्लेव बोला जाता है। समझ पाए? यहाँ लिखो, देखो बेटा यहाँ लिखा मैंने गौरी, गौरी का गुलाम कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ लिखो गुलाम स्लेव बोलते बेटा, है ना, गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका गुलाम, इसका स्लेव कौन? गुलाम, इसका कौन? तो आप कहोगे इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। इसलिए बोलते बेटा स्लेव, गुलाम का गुलाम, है ना, स्लेव ऑफ स्लेव किसको बोला जाता है? तो आप कहोगे स्लेव ऑफ स्लेव किसको बोलेंगे? इल्तुतमिश को बोला जाता है। क्लियर है? रियल फाउंडर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए ठीक है ना, ये हो जाएगा। आगे बढ़े, यहाँ पर बेटा इसके बारे में लिखा हुआ है, नई दिल्ली में स्थित है ये। इसकी हाइट की बात करेंगे, कभी नहीं पूछी जाती पर याद हो जाए तो रख लेना, नहीं हो तो छोड़ देना। 72.5 मीटर इसकी हाइट है। देन इसका निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो आप कहोगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया। सिर्फ 2 फ्लोर बनाए और इसकी क्या हो गई? तो सर इसकी डेथ हो गई। देन उसके बाद में इसका पूरा निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। कितने फ्लोर बनवाए? 3। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है बेटा कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का पूरा निर्माण या उसको कंप्लीट किसने करवाया? तो भी आंसर क्या आएगा? इल्तुतमिश आएगा। क्लियर है क्या? क्या आएगा? इल्तुतमिश आएगा। अच्छा, इसका जीर्णोद्धार की बात की थी कि इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, रिनोवेशन किसने करवाया? तो आप कहोगे फिरोज शाह तुगलक, FST। FST याद रखना, फास्ट। फास्ट उसने आया और देखा कि कुतुब मीनार बहुत ऊंची है, दिल्ली में है, बहुत ऊंची है, इस पे कैसे फास्ट जाएंगे? तो उसने कहा कि इसका निर्माण बोले फास्ट करना है, इसीलिए उसका पुनर्निर्माण, रिनोवेशन कैसे कर दिया? फास्ट ने कर दिया, फास्ट से कर दिया। और फास्ट से क्या याद रहेगा? फिरोज शाह तुगलक। याद रहेगा क्या? याद रहेगा बेटा? चलिए आगे बढ़े। फिर यहाँ पर देखते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, कौन सा पर्वतीय, भारत की पर्वतीय बेटा, ये क्या हो जाएगा? पर्वतीय रेलवे, माउंटेन रेलवे, है ना। इसको लिखते हैं हम क्या? माउंटेन रेलवे। बताइए माउंटेन रेलवे कब शामिल किया गया? तो 1999 और 2005 में इसको शामिल किया गया। बस माउंटेन रेलवे याद रखना कि सर माउंटेन रेलवे को हमने किसमें शामिल किया है? किसमें शामिल किया है? तो आप कहोगे कि सर इसको हमने किसमें? यूनेस्को में शामिल है। बस इतनी याद रखना। पहली कौन सी थी? दार्जिलिंग थी, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पहली बार, दूसरी बार नीलगिरी माउंटेन रेलवे और तीसरी बार कालका शिमला रेलवे। इसके बारे में भी मैंने प्रीवियस क्लास में आई थिंक बता दिया था कि ये कहाँ पर है। ये बेटा पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद में नीलगिरी बेटा तमिलनाडु में है, शिमला कालका आपकी हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा, इसको जो दार्जिलिंग वाली है, इसको टॉय ट्रेन के नाम से आपने मूवी देखी होगी और यहाँ पर एक गाना शूट होता है, जैसे राजेश खन्ना का, ये बता दिया था मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो सुना है कि नहीं सुना है आपने? बताइए, ये गाना मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद में यहाँ बात करें बेटा, तमिलनाडु में नीलगिरी में चल छैया 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 गाना कहाँ शूट हुआ है? यहाँ पे हुआ है ना। उसके बाद में गाड़ी बुला रही है, ये कहाँ पर? शिमला में। मतलब जहाँ पे भी ऐसे हेरिटेज है बेटा, वहां पर मूवी वगैरह शूट होती है। आपके भी आजू बाजू में अगर ऐसा कोई लोकेशन हो तो आपने देखा होगा कि वहां पर भी मूवी आकर के शूट होने लगती है ना। जैसे MP में भी अभी बहुत जगह ऐसी चल रही है जहां पर मूवी शूट हो रही है ना। अभी भोपाल में कुछ दिनों पहले शूट हुई, IAS कॉलेज में मूवी शूट हुई है, सेम कॉलेज में मूवी शूट हुई है, LNCT में शूट हो रही है ना शायद। अगर और बात करें बेटा, तो ये जैसे वो आपने आश्रम 3 का देखा होगा, तो भोपाल के अशोका गार्डन के आइट साइड वाले कुछ क्षेत्रों में आश्रम 3 की शूटिंग हो रही है। मतलब ऐसा सब कुछ आप ले सकते हो कि मूवी वाले को कहाँ चाहिए कि एक लोकेशन अच्छा मिल जाए, एरिया अच्छा मिल जाए, वो वहां पर आकर के मूवी
सूट कर लेते हैं। थोड़ी सी ये चीजें हमें याद रखना। बेटा नीलगिरी माउंटेन ये कुछ ऐसी दिखती है, थोड़ा सा ये याद रख लीजिएगा कि नीलगिरी माउंटेन कुछ कैसा दिखता है, तो आप कहोगे कि सर ऐसी दिखती है, ऐसा बिल्कुल इस टाइप से। ये वाली इसकी बात करेंगे तो इसको बोलते हैं बेटा कालका शिमला रेलवे। और कालका शिमला में आपको बर्फ की झलक, आइस की झलक दिख ही रही होगी, कालका शिमला की झलक आपको बिल्कुल दिख रही होगी, तो ये क्या हो जाएगा, कालका शिमला रेलवे हो जाएगा। इसको थोड़ा सा याद रखना है। कालका मतलब काली माँ, आप जानते हो कि कालका शिमला के लिए क्या होता है, ट्रेन बनाई गई। अच्छा एक मिनट गाइस, कौन सा भाई है ये, भारत की पर्वतीय रेलवे है ना। तो यहाँ बात करेंगे बेटा, ये हो जाएगी, एक मिनट दीजिएगा गाइस, ये हो जाएगी नीलगिरी माउंटेन है, कालका शिमला रेलवे ये हो गया था हमारा, ये बिल्कुल बर्फ की तरह दिखाई दे रही है। उसके बाद में महाबोधि मंदिर परिसर, इसको थोड़ा सा याद रखना है बेटा। दिखता कैसा है, महाबोधि मतलब बोधि, भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। ये भी इसके बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया था कैसा है, 2002 में इसको शामिल किया गया। भगवान बुद्ध का जन्म का स्थान, के जन्म मृत्यु और ज्ञान तीनों के तीनों एक ही दिन प्राप्त हुए, है ना। जन्म भी उसी दिन, ज्ञान भी उसी दिन और मृत्यु भी उसी दिन यहीं पे हुआ। नदी कौन सी थी, निरंजना, या इसी को बोलते बेटा फाल्गु नदी। कौन सी नदी बोलोगे, तो सर इसी को हम बोलते हैं फाल्गु नदी। क्या बोलेंगे, फाल्गु रिवर बोलते हैं सर। ठीक है सर, बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष बेटा किसका पेड़ था, तो आप कहोगे सर पीपल का वृक्ष था, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। बेटा गौतम बुद्ध की अगर बात करूंगा तो गौतम बुद्ध के बारे में दो चार चीजें याद रखना। इनके बचपन का नाम क्या था, तो आप कहोगे सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, है ना। इसके बाद में अगर बात करेंगे बेटा, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, है ना। दो में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, परंतु महावीर स्वामी के पिता का नाम पूछे तो महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, तो आप कहोगे कि सर सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, है ना। ये चीजें याद रखना है। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जैसे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई बेटा, ज्ञान की प्राप्ति के बाद में बुद्ध बन गए। क्या बन गए, बुद्ध बन गए, है ना। और इन्होंने सारनाथ ऋषिपत्तनम में अपना उपदेश दिया। ऋषिपत्तनम या सारनाथ बोल सकते हो आप, ऋषिपत्तनम, इसी को सारनाथ बोलते हैं बेटा, है ना, सारनाथ में ही है ना। सारनाथ में अपना फर्स्ट जो स्पिरिचुअल भाषण है या स्पीच है वो कहाँ दी, यहाँ पर। और यहाँ पर जो भाषा थी, अच्छा बेटा बताइए बौद्ध की भाषा कौन सी, बेटा बौद्ध धर्म की भाषा बताए आप लोग, कौन कौन सी हो जाएगी, खुशबू, स्नेहा, तारा, ट्विंकल, राहुल, कौन सी, हाँ ब्राह्मणी, वहां बताइए कौन सी ब्राह्मणी। बेटा मैं बौद्ध धर्म की भाषा पूछ रहा हूं, बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की भाषा। बेटा बौद्ध कैसे होगी, बौद्ध की भाषा, ऐसा ना करो, बताइए क्या हो जाएगी, प्रीवियस में बताया था, हाँ अच्छा प्राकृत, पाली, ओके ओके पाली हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गुड, क्या हो जाएगी बेटा, पाली हो जाएगी। और प्राकृत किसकी है, तो आप कहोगे जैन धर्म की है, वेरी गुड बेटा, है ना। कौन सी हो जाएगी, ट्विंकल, वो तारा, वेरी गुड, है ना, प्राकृत, पाली, ठीक है बेटा, इतना याद रखना है। फिर इसके बाद में आगे चले तो फिर आप कहोगे कि सर इसमें हमने भीमबेटका की गुफाओं के बारे में बात कर ली थी, और भीमबेटका को कब शामिल किया गया, तो आप कहोगे कि सर 2003 में शामिल किया गया। और ये मध्य प्रदेश के कहां पर है, तो आप कहोगे कि मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है सर। और यहाँ पर सर बहुत सारे चित्र बनाए गए। आप कहोगे कि सर इस गुफा में क्या है, तो आप कहोगे कि सर इस गुफा में बहुत सारे हमें चित्र देखने के लिए मिलते हैं, कुछ ऐसे मिलते हैं, है ना, कुछ इसके हाथ में ऐसे बना दो, और ये दीवार ले लो बेटा, है ना, दीवार पे कुछ और अच्छे बनाते हैं ऐसे, है ना, ये ऐसे बना देते हैं, है ना, इनको इधर बिठा देते हैं ऐसे, ये ऐसे बना दो, कुछ और बनाते हैं ऐसे चित्र, ये बना दिए, पता नहीं क्या बनता है यार, मैं तो बनाता जा रहा है ऐसे। ये ऐसे आपको कहाँ चित्र देखने के लिए मिलेंगे, तो आप कहोगे कि सर ये सारे के सारे आपको कहाँ मिलने वाले हैं, ये सारे के सारे आपको चित्र भीमबेटका में देखने को मिलने वाले हैं। और कहाँ पर, तो गुफा में। जैसे ही आप इस गुफा से अंदर जाओगे, है ना, इसमें आपको दोनों साइड क्या दिखेंगे बेटा, इधर साइड भी अगर मैं अंदर जाता हूँ, यहाँ से अंदर गया तो यहाँ पर आपको चित्र तो इधर भी मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे, है ना। यहाँ से दोनों साइड दीवारों पर आपको चित्र पेंटिंग की गई है, गुफा केव पेंटिंग आप बोल सकते हो। तो ये कहाँ मिलने वाले हैं आपको, भीमबेटका। और भीमबेटका कब का स्थान है, तो आप कहोगे सर कि ये वाला स्थान जो है
मध्य पाषाण, या मैं बोल दूं क्या बेटा, एक मिनट यार दत्ता, यहाँ लिखा ही हुआ है बेटा कब का है, तो पाषाण काल का स्थान है। कब का स्थान है, तो आप कहोगे कि पाषाण काल का है। यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आधैतिहासिक और ऐतिहासिक में, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक पीरियड। इसमें से भी बेटा प्राग ऐतिहासिक या प्री हिस्ट्री में, प्री हिस्ट्री में आपका भीमबेटका आता है। प्री हिस्ट्री की भी मैंने बात की थी, प्री हिस्ट्री की भी बात की थी। तो प्री हिस्ट्री में भी कौन सा, मिसोलिथिक एज में आता है, क्योंकि प्री हिस्ट्री को भी जब हम पढ़ते हैं तो प्री हिस्ट्री को बेटा हम 3 से 4 3 भाग में बांटते हैं। पहला आता है पैलियोलिथिक, दूसरा आता है मिसोलिथिक, तीसरा आता है नियोलिथिक, और लास्ट में जब कॉपर की खोज हो जाती है, कॉपर की डिस्कवरी हो जाती है, तो हम उसको चैल्कोलिथिक बोल देते हैं, ताम्रपाषाण काल बोल देते हैं, है ना। वहीं से ताम्रपाषाण कल्चर की खोज मानी जाती है कि हाँ ताम्रपाषाण संस्कृति की स्थापना हो गई, या मैं बोलूंगा बेटा मालवा संस्कृति का स्टार्ट भी कब से माना जाता है। तो आप कहोगे कि सर मालवा संस्कृति का स्टार्ट भी कब से माना जाता है, तांबे की खोज के बाद में, कॉपर की खोज के बाद में माना जाता है। बेटा एक बार कॉपर का संकेत मुझे, सिंबल ऑफ कॉपर लिख करके बताइए, क्या होता है कॉपर, है ना, ठीक है बताइए क्या होता है, सीयू, वेरी गुड, है ना। फिर हमने बात की थी बेटा एमपी के बारे में, कहां पर है भीमबेटका। अच्छा इसमें मैंने एक चीज और बताई थी आपको, भीमबेटका। अच्छा अर्थ समझ में आ रहा है क्या, भीमबेटका, मैंने यहाँ लिखा है भीम, है ना, बैठिका, भीमबेटका। जहां भीम के बैठने का स्थान हो वही तो भीमबेटका है, जहां भीम बैठता हो वही भीमबेटका है। और भीमबेटका जहां बैठेगा बेटा वहां पर राय अच्छी अच्छी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बताइए। सी यू, वेरी गुड बेटा, जहां भीम बैठेगा वहां पर राय आपको अच्छी मिलेगी कि नहीं, आपको बल मिलेगा, वहां बुद्धि मिलेगी, वहां पर हर साथ हर चीज मिलेगी। तो आप कहोगे कि सर भीम जहां बैठता है वहां राय अच्छी मिलेगी और सेना भी अच्छी मिलेगी, ये सर नो बताओ, राय अच्छी मिलेगी और सेना बेटा भीम में ही क्या है। आप कहोगे कि सर 10,000 हाथियों का बल है, तो सेना से घबराने की बात ही नहीं है, तो सेना भी अकेला ही है। तो राय अच्छी दे रहा है, सेना अच्छी दे रहा है, मतलब भीमबेटका कहाँ हो गया, तो आप कहोगे सर रायसेन में है। थोड़ी सी इस चीज को याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बेटा भीमबेटका कहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा इसकी खोज कब की गई, तो आप कहोगे कि सर खोज किसने की है, डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर ने, है ना। 2003 में इसको शामिल किया गया और इसके साथ 1957 के आसपास इसकी खोज होती है। और भीम का वाटिका या भीम के रहने का स्थान इसको बोला जाता है, भीम वाटिका मतलब होता है रहना। तो अब सीधा सा याद रखना, भीम जहाँ रहता हो, भीम को जहाँ बैठने की जगह उसको हमने बोल दिया भीमबेटका, है ना। और इसको खोज किसने की, तो इसकी खोज किसने की, विष्णु वाकणकर ने, विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा इसकी खोज की गई। याद हो जाएगा क्या बेटा, इतना बताइए मुझे थोड़ा सा, फिर मैं आगे चलूं और फिर हम चलते हैं चंपानेर पावागढ़। क्या होगा, चंपानेर, यहाँ पर नेर है बेटा, चंपानेर। आपने गाना सुना होगा पंखीड़ा रे पंखीड़ा, सुना है कि नहीं, कहाँ पे है, गुजरात का, और गुजरात में आप पावागढ़ आप गए होंगे, है ना बेटा। तो कुछ ऐसा इस टाइप से दिखता है। यहाँ पर बात करेंगे पावागढ़ के पास में ही है, इसको ये पूरा उद्यान है, इसको 2004 में शामिल किया गया। बस ये आर्कोलॉजिकल पार्क है ना, जहाँ पर पुरानी चीजें मिलती है, जहाँ पर बहुत पुराना सिस्टम हो, है ना, जीवाश्म फॉसिल्स कह सकते हो आप, पुरानी वो सारी चीजें यहाँ पर मिलती है, इसीलिए इसमें शामिल कर दिया गया। थोड़ा सा याद रखना, पूछा नहीं गया अभी तक। लाल पीले रंग की चट्टान है, ठीक है। ये तो बेटा आपने देखा ही होगा, इसकी बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की, या सानू। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, बताइए, आंसर कीजिए। क्या लिखा हुआ है, विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता है सर। 2004 में इसको शामिल किया गया। देन इसके बाद में कहां पर है, महाराष्ट्र के मुंबई में है बेटा। दुनिया की यहाँ पर आपको घड़ी दिखाई दे रही होगी और बहुत सारी मूवी में आपको ये दिख जाएगी, बताओ दिखेगी कि नहीं दिखेगी। यहाँ घड़ी दिख रही है, विश्व हर मूवी में दिखेगी जब भी आप मुंबई आते हो बेटा, यहाँ पर। और ताज, होटल ताज, है ना, होटल ताज भी घूम के आते हो। 26/11 का हमला नहीं भूलोगे होटल ताज से आप, है ना, ये बता दिया था। फिर उसके बाद में बात करते बेटा लाल किला, और लाल किला में ये दिख रहा होगा हमारी आन बान शान, क्या, हमारा प्यारा तिरंगा, है ना। अच्छा इसका रेशो लिख करके बताओ, तिरंगा का रेशो कितना होता है बेटा, 3:2 या 2:3, बताइए बेटा। इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई का रेशो कितना होता है, एक बार मुझे लिख के बताए कितना होता है, सभी बताए बेटा कितना होता है, 3:2, वेरी गुड बेटा, है ना। कितना होता है बेटा, बॉटल दीजिएगा। चलिए कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। लाल किला अकबर ने बनवाया या शाहजहां ने बनवाया,
इसके दो प्रमुख गेट है, एक होता है बेटा लाहौरी गेट, दूसरा होता है दिल्ली गेट। ये भी याद रखना है आपको कि सर गेट कौन कौन से, तो ये हो जाएंगे। लाल बलुआ पत्थर की बात करेंगे तो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। यहाँ पे ध्वजारोहण कौन करते हैं, और ये यमुना नदी के किनारे है। ये मैंने आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है ये मैंने आपको बता दिया था, पढ़ा दिया था प्रीवियस क्लास में। जंतर मंतर के बारे में मैंने बता दिया था कि जंतर मंतर टोटल 5 जगह थे, मथुरा का नष्ट हो गया है। वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ 4 जगह बचे हुए हैं जहां पर आपको ज्योतिषी का ज्ञान दिया जाता है। अगर बात करेंगे बेटा सूर्य कब अस्त होगा, सूर्य में कब ग्रहण लगेगा, चंद्रमा कब बीच में आएगा, आपकी राशि कैसी चल रही है, आपकी शादी कब होगी, या मैं आपसे कहूँ कि आपके परसेंटेज कितने बनेंगे, आपका जॉब कब लगेगी, है ना। ऐसा ये ज्योतिष शास्त्र में जितने भी कहना चाहिए कि ज्योतिष शास्त्र में जितने भी लोग क्या करते हैं, तो आप कहोगे कि ज्योतिष शास्त्र में जितने लोग विश्वास रखते हैं उन सबके लिए क्या था, यही था। और ये एक जैविक घड़ी कह सकते हो, बहुत बड़ी घड़ी। और यहाँ पर बैठ करके वैधशाला थी, वहां पर इसमें अध्ययन किया जाता था, बताया जाता था। कुछ इस टाइप की दिखती है। सबसे फेमस आपकी जयपुर की थी, 2010 में इसको शामिल किया गया है। यहाँ पर और लिखा हुआ है कितने थे, तो पहले 5 थे। मथुरा का बेटा नष्ट हो चुका है। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस, 4 साइड में 4 कह सकते हो आप। जैसे मैंने कहा कि उत्तर में दिल्ली में था सर, उसके बाद में इधर जयपुर में था सर, इधर यहाँ पर बनारस में था सर, और यहाँ पे बेटा उज्जैन हो जाएगा, है ना। और मथुरा भी यहीं कहीं पास में आता है, यूपी बिहार में। उज्जैन के थोड़ा सा ऊपर जाओगे यूपी में आ जाएगा, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि सर 4 थे, बाकी नष्ट हो गए। यहाँ पर 2 यंत्र होते हैं। अच्छा, बनाया किसने था, एक बार लिख के बताओ मुझे, बनाया किसने? सवाई जयसिंह। बताइए बेटा कौन सा जयसिंह था वो जिसने जंतर मंतर का निर्माण करवाया? बताइए सभी लोग, बताइए थोड़ा सा। सवाई जयसिंह पहला, सवाई जयसिंह दूसरा, सवाई जयसिंह तीसरा, कौन सा वाला हो जाएगा? एक बार आंसर करें बेटा, सब लोग आंसर करें। सवाई जयसिंह द्वितीय। वेरी गुड बेटा ट्विंकल, वेरी गुड, है ना। सवाई जयसिंह दूसरे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, है ना। चलिए आगे बढ़े, पश्चिमी घाट की बात करते हैं। पश्चिमी घाट के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि पश्चिमी घाट सर किसे बोलेंगे, तो आप कहोगे कि सर इसको मैं बेटा थोड़ा सा इधर से ऐसे ऐसे नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, आशा भाई, अरे बुरा मान जाता है यार। अच्छा क्या बेटा सुन नहीं पा रहा हो, इधर से चलते हैं। अरे ना, रुकिएगा बेटा। यहाँ पे थे हम पश्चिमी घाट पे। पश्चिमी घाट की अगर बात करेंगे तो बेटा पश्चिमी घाट कुछ आपको भारत का मैं नक्शा बना रहा था ऐसा, है ना, और वो हमारा बोर्ड ने क्या कर दिया, तो आप कहोगे कि सर थोड़ा सा हमारा बोर्ड बुरा मान गया। अब थोड़ा सा बोर्ड को समझाते हैं हम थोड़ा, है ना? तो बेटा भारत का दक्षिणी पार्ट कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ से ऐसा दिखे। आप कहोगे कि सर इस साइड वाले पार्ट को कुछ अलग नाम से जानते हैं, इस साइड वाले पार्ट को कुछ अलग नाम से जानते हैं। अच्छा सर यहाँ से इधर ऊपर चले जाएंगे। अच्छा बेटा मिटने का रोल ऐसा है, ओके, ये अगर मिट जाएगा, ओके। इसको बोलते हैं बेटा पश्चिमी घाट। वेस्टर्न घाट क्या बोलेंगे, तो आप कहोगे कि सर इसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, इसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं। क्या बोलोगे? ईस्टर्न घाट। मतलब इसको बोलेंगे पूर्वी घाट सर, और इसको बोलेंगे सर पश्चिमी घाट। यस और नो? तो यहाँ पर यूनेस्को में 2012 में ये जो पश्चिमी घाट है आपका, यही होगा क्या बेटा पश्चिमी घाट? पश्चिमी घाट की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा पश्चिमी घाट में यहाँ पर कितने राज्य, तो आप कहोगे सर यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के बाद में गोवा आता है, गोवा के बाद में सर कर्नाटक आता है, और कर्नाटक के बाद में सर केरल आता है। टोटल सर पश्चिमी घाट में 5 राज्य है। कितने राज्य है, तो आप कहोगे सर पश्चिमी घाट में 5 राज्य है। ये 5 राज्य पश्चिमी घाट में। तो सर पश्चिमी घाट में अगर 5 राज्यों में फैला है तो सर पूर्वी घाट भी तो कुछ होगा। तो पूर्वी घाट के लिए अगर बात करेंगे तो पूर्वी घाट भी बेटा यहाँ पर अगर बात करें तो पूर्वी घाट में, अरे भैया कहाँ चला गया ये,
पूर्वी घाट की बात करें तो इधर भी बेटा कुछ आएंगे, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल आएगा, इसके नीचे बेटा उड़ीसा आएगा, उड़ीसा के नीचे बेटा आंध्र प्रदेश आएगा, और यहाँ पर बेटा तमिलनाडु आएगा। मतलब सर इधर आपके 4 डिस्ट्रिक्ट, 4 राज्य हो जाएंगे। मतलब पूर्वी 4 है सर और पश्चिमी 5 है। तो पांचों के पांचों स्टेट में जो फैला है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे कि सर पश्चिमी घाट बोलते हैं, और पश्चिमी घाट को ही बेटा सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बोलेंगे, तो आप कहोगे सह्याद्री। क्या बोलते हैं? अच्छा बेटा कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं ये बताइएगा, किस नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे कि सर इसको हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से बोलेंगे? सह्याद्री के रूप में इसको जानते हैं। ये हो गया। चलिए इसके बारे में देखते हैं। बेटा पश्चिमी घाट की बात करें तो कब इसको शामिल किया गया, तो आप कहोगे 2012 में शामिल किया गया। इसके अदर नेम की अगर मैं बात करूंगा, अदर नेम की अगर बात करें बेटा, इसको सह्याद्री बोला जाता है। और सह्याद्री की अगर मैं बात करूंगा बेटा, गुजरात यहाँ से स्टार्ट होगा, गुजरात, और गुजरात के बाद में यहाँ तक जो आता है ये पूरा का पूरा जो पार्ट हो जाएगा। इसकी अगर बात करेंगे तो आप कहोगे कि बीच में से 26 डिग्री एक रेखा जाती है, 26 डिग्री अक्षांश, या इसको बोल सकते हो आप पैरेलल रेखा। 26 डिग्री, 26 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड आप बोल सकते हो, उत्तरी अक्षांश। ये बेटा इस जो पूरा का पूरा पश्चिमी घाट है इसको 2 भागों में बांटती है। किसमें? 2 भाग में बांटती है। इस पूरे भाग को बेटा सह्याद्री बोला जाता है। क्या बोलोगे? सह्याद्री। और इसके ऊपर वाले को बेटा, तो ये सह्याद्री को 2 भागों में बांट देगा। एक को बोलेंगे उत्तरी सह्याद्री, नॉर्थर्न सह्याद्री, और दूसरे को बोलेंगे बेटा दक्षिणी सह्याद्री। बताइए इतनी चीजें क्लियर है क्या? कौन बांट रहा है? 26 डिग्री इसको 2 भागों में बांटने का काम कर रही। एक बार मुझे थम्स अप कर दो बेटा सभी लोग कि हाँ सर कंप्लीट है, आगे बढ़िए। आप आगे बढ़ सकते हैं सर, इतना समझ में आ गया। बताइए बेटा, है ना? ठीक है। अब इसके बाद में एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसको क्या बोला जाता है, तो आप कहोगे जैविक तप्त स्थल बोला जाता है। बेटा क्या बोलेंगे? बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट। बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट किसको बोला जाता है, तो आप कहोगे कि सर जैविक तप्त स्थल किसको बोल लेंगे, तो आप कहोगे कि सर पश्चिमी घाट को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि बेटा पश्चिमी घाट पर सबसे ज्यादा क्या होती है? वर्षा होती है। क्यों होती है? तो आप देखो इधर कि सर पश्चिमी घाट इधर से है और इधर से बे ऑफ बंगाल, सॉरी अरब सागर आती है। क्या अरब सागर की शाखा से आने वाला मानसून क्लाइमेट सबसे ज्यादा वर्षा इधर ही करता है। इसी पे वर्षा होती है, इस पे सबसे ज्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं, वर्षा अधिक होती है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। और बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो आप कहोगे नीलगिरी पर्वत यहीं पे है, इसीलिए बेटा इसको किस में शामिल कर दिया, तो आप कहोगे कि सर इसको हमने किस में शामिल कर दिया, तो आप कहोगे कि सर इसको हमने जैविक तप्त स्थल पे घोषित कर दिया है। इसका संरक्षण के लिए, ये जब बेटा नष्ट होता जा रहा था तो इसके संरक्षण के लिए आप बात करोगे कि माधव गाडगिल समिति बनाई गई। क्या बनाई गई? तो आप कहोगे कि सर माधव गाडगिल समिति। कौन सी समिति है इसके संरक्षण के लिए? इसको अच्छे से रखने के लिए, इसके रखरखाव के लिए, मतलब आने वाले समय के लिए इसको अगर सुरक्षित रखना है हमें, तो आप कहोगे कि सर इसके लिए एक समिति बनाई गई, उसको बोलते हैं माधव गाडगिल समिति। और ये यूपीएससी सीएससी में पूछा गया बेटा, यूपीएससी में पूछा है ना। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा क्वेश्चन, देखो बेटा किस लेवल का है कि ऐसा छोटा सा क्वेश्चन और कहाँ पूछ लिया, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग तो वैसे भी जीनियस हो, याद कर जाओगे, है ना। सिलेक्शन हो ही जाना है, बस पढ़ते रहना है। और पढ़ना भी बेटा कंटिन्यूअसली चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए आपकी, मतलब रेगुलरिटी चाहिए। बिना रेगुलरिटी के ना हो पाएगा। अगर आपने कहा कि हम आज 10 घंटे पढ़ लेते हैं और बेटा कल आपने 0 पढ़ा, मतलब आज आपने 10 घंटे पढ़ लिया, है ना, आज आपने सोचा कि आज 10 घंटे पढ़ लेता हूँ और कल आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, आधा घंटा पढ़ लिया, है ना। बेटा आप आज आप 10 घंटे मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरा पढ़ो, आप भले ही आधे घंटे पढ़ो, पर उसको डेली हैबिट में लेकर के आओ। और वो जब आप हैबिट में लेकर के आओगे ना कंटिन्यूअसली कि हाँ सर पढ़ना है, एक जोश है, एक जुनून है, वो आधा घंटा धीरे धीरे अब जब 1 वीक 2 वीक 3 वीक हो जाएगा, वो आधा घंटा खुद अपना टाइम इतना बना लेगा कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा। और जब पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा बेटा, तो आपके 4-6 घंटे कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेंगे। फिर आपको लगेगा कि सिलेबस में क्या क्या है, ये है, ये तो मैं पढ़ चुकी, ये वाला है, ये भी पढ़ लिया, पढ़ चुकी, है ना। तो ये चीजें बेटा आपके ऑटोमेटिक होने लगेगी। तो थोड़ा सा आप लोग घर पे भी पढ़े, घर पे पढ़ना जरूरी है। अगर घर पे नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ यहाँ क्लास में ही पढ़ रहे हो, तो बेटा आप भी जानते हो कि क्लास में अभी 2 घंटे में आपको पढ़ाऊंगा,
4 घंटे हमारी क्लास चलती है, 4 घंटे में कितना याद रख पाओगे आप बताओ, है ना? तो थोड़ा सा घर पे रिवीजन, 5 मिनट आपको शाम को करना है, 5 मिनट सुबह करना है, हाँ जितनी देर लग जाए। बाकी तो मैं यहाँ याद करवा ही देता हूँ, है ना? 5 मिनट अपन डेली पूछते हैं, तो उसमें आप जानते ही हो कि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। बताइए बेटा, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी बेटा आप लोगों को? हाँ, बाकी अपने भाई बंधु जो भी है ना बेटा, खुशबू, तारा, ट्विंकल, राहुल, अपने भाई बंधु जो भी है उनको लेकर के भी आप आए, है ना? भाई बंधु जो भी है उनको भी थोड़ा सा मोटिवेट करे कि नहीं अभी है समय। आपने सुना होगा, है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, रहते हैं कुछ लोग जो इतिहास बनाया करते हैं। तो बेटा इतिहास आपको बनाना है, यस और नो? इतिहास आपको बनाना है, जो चले गए वो चले गए। अभी है समय आपके पास में, आराम से दबा के मेहनत कीजिए, और मेहनत करने के साथ साथ अपनी तैयारी में लगे रहिए। डेफिनेटली आज नहीं तो कल होगा, क्यों डरते हो? हर समस्या का हल होगा, अरे आज नहीं तो कल होगा, है ना? ये चीज थोड़ी सी याद रखनी है, और बिल्कुल लगे रहना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक हम छोड़ने वाले हैं नहीं, है ना? तो बेटा यहाँ पर याद रखना है कि पश्चिमी घाट कहाँ पे है? पूरा का पूरा 5 स्टेट में है, और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2012 में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या हो जाएगा? राजस्थान की पहाड़ी, राजस्थान के किले चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ को कब शामिल किया गया? तो आप कहोगे 2013 में शामिल किया गया। तो चित्तौड़गढ़ का किला बेटा यहाँ पर साहब, राजस्थान में आपने देखा होगा कि सारे के सारे किले ही है। और राजस्थानी लोग बेटा, आप जानते भी हो कि राजस्थानी लोगों की अगर मैं बात करूंगा, है ना, राजस्थानी लोगों की, तो राजस्थानी लोग की तो बेटा बात ही क्या कहना, अलग ही उनका मिजाज है ना? मारवाड़, धारवाड़, है ना, राजस्थान में। उसके बाद में अरावली माउंटेन, माउंट आबू, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, बहुत सारी चीजें माउंट आपका राजस्थान में। खाटू श्याम चले जाइए, अलग ही मजा है, एक अलग ही बातें हैं उनकी, है ना? जयपुर चले जाइए, है ना, पिंक सिटी, अलग ही बात है ना? सिटी ऑफ लेक उदयपुर चले जाइए, अलग ही बात है वहाँ की। मतलब हर चीज यूनिक है वहाँ पर। पिंक सिटी, पूरा पिंक रंग दिया उसको कलर में, है ना? तो बेटा कैसे दिखते हैं ये किला, कैसा दिखता है? राजस्थान के पहाड़ी किले की बात करें तो बेटा ये चित्तौड़गढ़ का किला आप जानते ही हो। यहाँ अगर बात करें आगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कितने सारे किले हैं यहाँ पर, देखिए, है ना? राजस्थान फोर्ट 2013 में इसको शामिल किया गया। अब इसको याद करने के लिए कैसे याद करोगे? तो आपको पहले याद रखना है चीकू। बेटा चीकू बोलूंगा तो विराट कोहली पे मत चले जाना, है ना? सुना होगा आपने, चीकू किसको बोलते हैं हम? विराट कोहली को बोलते हैं, है ना? चीकू किसको बोलेंगे? विराट कोहली को बोलेंगे, है ना? तो चीकू याद रहेगा। अच्छा चीकू क्या करता है? तो आप बोलेंगे सर चीकू को गाजर पसंद है। चीकू क्या पसंद है? तो आप कहोगे सर चीकू को गाजर पसंद है। उसने गाजर खा ली, गाजर खाने के बाद में उसको लगा कि नहीं, गाजर में मजा नहीं आया। उसके पास कोई मैंगो लेकर के आया, बोले नहीं मुझे क्या चाहिए? मैंगो चाहिए। तो राजस्थान में क्या था पहले? चीकू, चीकू था। चीकू को क्या लगा कि भाई मुझे क्या चाहिए? गाजर चाहिए। फिर उसने गाजर देखा कि उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है, उतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे, फिर उसने क्या बोला कि मैंगो भी चाहिए। याद हो जाएगा क्या राजस्थान में क्या क्या? तो आप कहोगे चीकू, गाजर और आम। याद हो जाएगा बेटा, चीकू, गाजर, आम की बात करेंगे तो बोलोगे आप सर राजस्थान। चलिए तो यहां पर मैं किलों की बात करता हूं, कौन कौन से किले? तो आप कहोगे सर चीकू, ची से हो जाएगा सर चित्तौड़गढ़, कू से हो जाएगा सर कुंभलगढ़। बताइए हो जाएगा क्या? चीकू, चीकू मतलब चित्तौड़गढ़, अरे ना ऐसा, चित्तौड़गढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर बेटा गाजर लिखा हुआ है, गाजर, गागरौन। बेटा गागरौन याद हो जाए तो ठीक है, जैसलमेर याद हो जाए तो ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस याद रख लेना कि गागरौन कहाँ है, जैसलमेर कहाँ है। अच्छा एक जैसलमेर तो वैसे भी याद रहेगा आपको कि राजस्थान में नाम ही लग रहा है, राजस्थान बहुत बार सुन लिया सर। आम की बात करें तो बेटा रणथंभौर नेशनल पार्क भी है ना? आम से कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर, है ना? और आमेर हो जाएगा क्या? रणथंभौर और आमेर। अब यहां बात करें बेटा चित्तौड़गढ़ की, चित्तौड़गढ़ का जो किला है गढ़ों का सिरमौर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? गढ़ों का सिरमौर होना चाहिए बेटा। ये
क्या होगा? सिरमौर। क्यों बोलते हैं? मतलब सिरमौर का मतलब होता है कि सबसे बड़ा किला। सिरमौर ताज बोल सकते हो आप, सर का ताज किसको बोलोगे तो आप कहोगे कि सर इसको बोला जाता है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, लिविंग कोर्ट भी यहीं पर है। व्हेल मछली आकाते झील, ये छोड़ देना, व्हेल मछली का यहाँ पे आकाते झील है बीच में, है ना, आकाती झील बोलते हैं उसको। उसमें व्हेल मछली का प्रोडक्शन किया जाता है, या उसको अगर बात करेंगे संरक्षण केंद्र बोल सकते हो। तो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट थोड़ा सा याद रखना है ना। और यहाँ पर विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ याद रखना, बस बाकी चीजें। हाँ, यहाँ पर कुंभलगढ़ जिले में बेटा राजसमंद झील याद रखना। क्या याद रहेगी? राजसमंद झील है। राजसमंद झील की बात करेंगे तो राजसमंद में सबसे लंबी दीवार बनाई गई है, जिसको मेवाड़ की तीसरी आग बोला जाता है। क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर राजसमंद से 36 किलोमीटर की क्या है, लंबी दीवार है राजसमंद में। और राजसमंद क्या है? तो खुद एक झील है सर। और झील है मतलब यहाँ पर सर क्या है? लंबी दीवार है 36 किलोमीटर की, जिसको तीसरी आग बोला जाता है, थर्ड आई। क्या बोलेंगे तो आप कहोगे थर्ड आई बोला जाता है। किसको बोलेंगे? मेवाड़ की तीसरी आग, थर्ड आई ऑफ मेवाड़ बोला जाता है। और मेवाड़ से कौन थी? मेवाड़ से कौन? महाराणा प्रताप थे क्या? राणा सांगा, महाराणा प्रताप कौन थे? चित्तौड़ राणा सांगा भी थे। चलिए डन क्या बेटा, इतनी बातें आलोक के। चलिए तो ये, अब रणथंभौर की बात करें बेटा, जयदुर्ग ये छोड़ देना, जलदुर्ग झालसवाड़ा में है, झालवाड़ा में है। रणथंभौर याद रखना, स्टार लगा लेना। रणथंभौर नेशनल पार्क भी है, रणथंभौर नेशनल पार्क भी है। इसके बाद में सवाई माधोपुर में स्थित है। इसके बाद में यहाँ पर आमेर याद रखना कि आमेर से कौन थी? जोधा बेगम। दिख नहीं रहा, जोधा लिख देता हूँ, है ना, याद रखना। माइका था, जोधा बेगम का माइका कहाँ से? आमेर से। बस आप बेटा एक किले के नाम याद रख लेना, चीकू, गाजर और आम। रेन आम लिख लेना, चीकू, गाजर, आम, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर और रणथंभौर। इतने याद रख लो कि काम हो जाएगा आपका। बाकी कुछ याद नहीं रखना है, बाकी तो काम चल जाएगा। बताइए ओके? हाँ आगे चले, है ना, इतनी चीजें बस याद रख लेना, बाकी तो ठीक है। अभी और भी है, केसरिया, जौहर, उसके बाद राजा रानी राजस्थान, ठीक है। अमीर देव मैं छोड़ देता हूँ, है ना, रणथंभौर में, ठीक। आगे बढ़े, है ना, यहाँ चलते हैं। ये लिखा हुआ है बेटा कुंभलगढ़ का किला। क्या लिखा है? भारतीय विश्व धरोहर का कुंभलगढ़ का किला कैसे दिखता है? तो ये भी कहाँ पर है? राजस्थान में ही है। कुंभलगढ़ के किले की बात करेंगे बेटा तो कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको। अच्छा, कुंभलगढ़ का किला आपको नहीं लगता कि कोई अरावली पर्वत पर कुछ काफी ऊंचाई पर बना दिया है? देखिए कैसा दिख रहा है, कहाँ पर है? तो बेटा कहाँ पर है पहला पूछा जाएगा, राजस्थान। वन डे एग्जाम में यही पूछा जाएगा, कहाँ पे है, क्या लोकेशन है? तो राजस्थान याद रखना है, कुंभलगढ़ का किला, है ना। सीधा याद रख लेना, चीकू। चीकू को क्या पसंद है? गाजर पसंद है। और गाजर जब उसको पसंद नहीं आई खाने पे, तो आप कहोगे कि सर उसको हमने जबरदस्ती क्या खिला दिया? आम खिला दिया। आम से बेटा रणथंभौर एक याद रखना है, रणथंभौर। उसके बाद में बेटा आमेर याद रखना है, हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ याद रखना है, कुंभलगढ़ याद रखना है, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। अच्छा, यहां से गागरोन छोड़ देना, यहां से याद रखना है आपको जैसलमेर। जैसलमेर, आमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, इतने याद रखने हैं, बाकी तो हो जाएगा काम आपका। चलिए इसके बारे में, फिर इसके बाद में बेटा रणथंभौर का किला देखो। रणथंभौर का किला कैसा दिखता है? तो आपको रणथंभौर का किला कुछ ऐसा दिखता है, विश्व विरासत स्थल में शामिल है रणथंभौर, है ना। आपको दूर से ज्यादा अच्छा दिख रहा होगा बेटा, है ना, उधर से आपको सही दिख रहा होगा। मुझे तो थोड़ा पास से देख रहा हूँ तो मेरे को एकदम ऐसा लग रहा है, ब्लर ब्लर टाइप का लग रहा है ना। बाकी एक नंबर का है, घूमने लायक अच्छी जगह है। कभी राजस्थान घूमने जाओ तो एक बार घूम के जरूर आइएगा, देखने में अच्छा है रणथंभौर का किला। जैसा नाम बेटा वैसी बहुत सारी कहानियां हैं वहां पे, है ना। कैसे राजा रहे, कैसी लड़ाई हुई, कैसे एक दूसरे ने मारा, कैसे विजय किया, कैसे अंग्रेज आए, है ना, कैसे
कैसे अंग्रेजों ने यहाँ के राजाओं को लूटा, कैसे उनको मारा, ये बहुत सारी कहानी थ्योरीज दी जाती है, ये भी थोड़ा सी याद रखिए। आमेर का किला, आमेर से तो बेटा आप परिचित ही होंगे, जोधा अकबर सीरियल खूब देखा होगा आपने, बताइए जोधा अकबर सीरियल खूब देखा होगा आपने, कैसे जो जोधा रहती है कैसे घर से निकल करके नाइट में निकल जाती है, उसके बाद में फिर देखती है, फिर अकबर दिखते हैं, अकबर के बाद में फिर अकबर उससे शादी हो जाती है अकबर से, है ना, ये भी चीजें आपने पढ़ी होगी कि हाँ भाई नहीं हो रही थी शादी, मतलब अकबर क्या कर रहा था, उस पर अधिकार करना चाहता था आमेर पे, तो इन्होंने क्या कर दिया कि भाई रिश्तेदारी कर लो, संधि कर लेते। संधि कैसे करेंगे, तो बोले शादी करके संधि कर लेते। शादी कर ली, शादी से क्या हो गया, तो आप कहोगे कि सर शादी से उनका काम बन गया, है ना, ये चीजें थोड़ी सी याद रखनी है बेटा, हो जाएगा क्या। देन आगे बात करें, ये है जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला ऐसा लगता है साक्षात गोल्ड से बनाया होगा इसको, है ना, जैसलमेर आपको दिख रहा है क्या बेटा, गोल्डन सिटी बोल दो इसको, एकदम ऐसा लगता है कि गोल्ड से बना करके रखा हुआ है ना, पूरी तरह से गोल्ड से बना हुआ लगता है ऐसा, है ना, इस पे गोल्ड पॉलिश कर सकते हैं आप, है ना, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर जैसलमेर का किला है जो बिल्कुल गोल्ड की तरह, बिल्कुल सोने की तरह दिखता है। अच्छा गोल्ड का आप लैटिन नाम बता सकते हो क्या, गोल्ड का लैटिन नाम बताइए बेटा, जी ओ ये लिखते हैं क्या, गोल्ड, ए यू लिखते हैं ना, गोल्ड ए यू लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म बताइए बेटा गोल्ड का। और गोल्ड का आप मुझे एक बात बताओ, गोल्ड का स्नेक बाइट में दवाई के रूप में उपयोग करते हैं क्या, थोड़ा सा ये भी बताइएगा, कौन सी दवाई का, कौन से सोने के कौन से भाम का उपयोग करते हैं स्नेक बाइट में, थोड़ा सा बताइए, सर्पदंत विष, रोधी विष बनाने में, सॉरी सर्पदंत रोधी सुई बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, आप कहोगे, बताइए बेटा, बता सकते हो, एनीवन आंसर कीजिए, सभी सभी सभी, नहीं 10 सेकेंड बेटा आपके पास में, सभी लोग बताइए बेटा क्या है, हाँ लैटिन नेम बताइए क्या होगा, पीछे आगे बीच में सभी लोग, हाँ ओरियम क्या हो जाएगा, ओरियम, ओरियम होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, ओरियम, और ओरियम में आप जोड़ दो क्या, क्लोराइड, क्या जोड़ दोगे, क्लोराइड, और इसी की बेटा दवाई बनती है किसकी, सर्प जब दंत हो जाता है, जब स्नेक बाइट होता है, तो इसी की सुई लगाई जाती है आपको, स्नेक बाइट काट लेते हैं तो उसके बाद में आपको क्या किया जाता है, हाँ बेटा वेरी गुड, एक मिनट दीजिएगा बेटा मुझे, बस एक मिनट, हेलो मैं क्लास में था, हाँ एमपी नगर रुद्रायुष, हाँ 20 मिनट्स, हाँ चलिए बेटा बताइए कंप्लीट, क्या इतनी चीजें, जैसलमेर का किला हो जाएगा। जैसलमेर का किला कहाँ पे, तो आप कहोगे कि सर जैसलमेर का किला भी कहाँ पर है, हमारा इसमें है, गागरोन छोड़ देना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसा दिखता है, ये भी जल के बीचों बीच में बेटा, झील के बीचों बीच में आपको दिख रहा होगा कि गागरोन का किला है ना, इस टाइप का दिखता है ना, ये चीज हो जाएगी। देन उसके बाद में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे, तो कौन सा हो जाएगा, ग्रेट हिमालयन लग गया मतलब हिमाचल प्रदेश आएगा क्या बेटा, हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर, तो आप बात करोगे सर हिमालयन में है, 2014 में इसको शामिल किया गया, ऐसा कुछ दिखता है। ये बड़ा सा गेट आपको दिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेट हिमालयन, यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा ग्रेट, ये दिख रहा है आपको, ग्रेट हिमालयन, क्या लिखा हुआ दिखता है, ग्रेट हिमालयन नेशनल। अच्छा ऐसे गेट अब आपको देखने के लिए कम मिलते होंगे, बताइए, ऐसे गेट अभी आपको कम देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि आपने पुराने जमाने में देखा होगा गांव के सामने बड़ा सा भव्य गेट बना देते हैं, इस गांव में आपका स्वागत है ना, जैसे आप जाओगे तो इस वाले देश में आपका स्वागत है, आपने भोपाल में भी देखा होगा, भोपाल में आप जाते हैं झीलों की नगरी में आपका स्वागत है। पर अब बेटा कैसे बने हैं, अब वो सारे के सारे आपने पोल खड़े किए, ऊपर चद्दर लगाई, उस पर लिख दिया भोपाल में आपका स्वागत है ना, परंतु यहाँ पर देखो ये कैसा बना हुआ है, ईंट से बना हुआ है पूरा का पूरा गेट, पूरा कैसे बना के रखा है ऐसा। तो ये आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ। फिर उसके बाद में अगर बात करें कहाँ पर हो जाएगा बेटा ये, तो ये आप कहोगे कि सर ये हिमाचल प्रदेश में। देन उसके बाद में रानी की वाव, अच्छा रानी की वाव का नाम सुना है कि नहीं, रानी की वाव मतलब रानी की बावड़ी, भूल भुलैया मूवी देखी है आप लोगों ने,
भूल भुलैया मूवी में बेटा जो कुआं जैसा बावड़ी रहती है जहां से वो नहाने धोने आते हैं, कपड़े धोने आते हैं, है ना, वही वाली बेटा जो नीचे की तरफ होती है, उसी को बोलेंगे। यहाँ पर आपको ऊंचाई से दिख रहा होगा, है ना, ये बावड़ी मतलब आप बोलते होंगे यहाँ से नीचे आकर के, है ना, ये पूरा ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, ये पूरा पानी के लिए यहाँ पर भरा हुआ है। इसमें पूरा पानी अगर भर दिया जाए तो ऊपर तक पानी आ जाएगा। इधर से मैं सीढ़ी बना देता हूँ, है ना। इसको बोलते हैं बेटा रानी की बावड़ी। क्या बोलेंगे? रानी की बावड़ी। कहां पर? तो रानी की वाव कहां पर? तो आप कहोगे कि सर कर्नाटक में है। और इसमें बेटा अगर आप देखोगे इसको अच्छे से तो आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसी मिलेगी सीढ़ियां ऐसी, और इससे आप कहां होते जाओगे? तो आप कहोगे कि सर यहां से आप नीचे ऐसे स्टेप बाय स्टेप होते जाओगे। जाओगे कि नहीं जाओगे? ये ऐसी धीरे धीरे कहां जाते जाओगे? नीचे जाते जाओगे। और यहाँ पर नीचे क्या होगा? चल, रानियों के लिए स्पेशली बनाया जाता था, है ना, रानियों के लिए। तो आप कहोगे कि रानी की वाव कहाँ पे है? तो रानी की वाव बेटा कर्नाटक में है। ये लिखा हुआ है रानी की वाव, सॉरी कर्नाटक बेटा, गुजरात बोल दिया, कर्नाटक बोल दिया क्या? इसको गुजरात कर लीजिएगा, सॉरी, है ना। रानी की वाव कहाँ पर है? गुजरात में है ना, ये गुजरात हो जाएगा, गुजरात में है। यहाँ पर इसको बेटा बावड़ी बोलते। बावड़ी मतलब होता है बेटा छोटा तालाब, बोल सकते हो आप। बावड़ी मतलब छोटा तालाब। कैसा कि आपने एक ऐसा इस प्रकार का बना दिया, इधर हो जाता हूँ बेटा, है ना, ये इस प्रकार का आपने बना दिया, इसमें इधर से आपने क्या बना दी? तो आप कहोगे कि सर इसमें हमने ऐसी सीढ़ी बनाते चले गए, और इधर से भी सर ऐसी हम सीढ़ी बनाते चले गए, और ऐसा हमने बना दिया, और बीच में इसमें क्या है सर? पानी है। सीढ़ी नुमा हो जाएगी, मतलब इधर से भी लोग जा सकते हैं, इधर से भी लोग जा सकते हैं, और ऐसा ही बैक भी होगा और ऐसा ही फ्रंट भी होगा। और इसमें क्या है? पानी। मतलब आप क्या कर सकते हो? नहाने धोने के लिए, या फिर वहां पानी पीने के लिए, रानियों के लिए जो बनाया जाता था उसके लिए। और कहां पे है? तो आप कहोगे कि पाटन में स्थित है। गुजरात का जो पाटन एरिया आता है, पाटन जिले में बेटा ये स्थित है। बताइए इसका निर्माण किसने करवाया था? तो उदयमती ने करवाया था, जो भीमदेव राजा की। और भीमदेव कौन थे? तो सोलंकी वंश के जो भीमदेव राजा थे, उनकी पत्नी जो है उदयमती, इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। बताइए, और कितने रुपए के नोट पे है? तो आपको याद रखना है बेटा कि ये कितने रुपए के नोट पे हो जाएगी। तो आप कहोगे कि सर 100 रुपए के नोट पे आपको रानी की वाव देखने के लिए मिलती है। कितने रुपए के नोट पे? 100 रुपए का नोट रखा होगा आपके पास में, देख लीजिए आप लोग। रखा है बेटा आपके पास में 100 रुपए का नोट? रखा है कि नहीं रखा है? नहीं रखा है अभी, है ना। चलिए, बाकी आप लोग देख लेना कि सर रानी की वाव ऐसी दिखती है कि नहीं दिखती है 100 रुपए के नोट पे, है ना। देख के मुझे बताइएगा कि सर हाँ दिखती है ना। ये चीज थोड़ी सी याद रखना है। आगे बढ़े। नालंदा महाविहार, या इसको बोलते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। बताइए बेटा, नालंदा विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूं, नालंदा विश्वविद्यालय की, तो नालंदा विश्वविद्यालय बेटा आपने देखा होगा विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। सही है क्या? नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कह सकता हूं। परंतु बेटा ये नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का कौन सा? तो आप कहोगे विश्व का पहला, विश्व का पहला हॉस्टल युक्त। कौन सा? हॉस्टल युक्त विश्वविद्यालय। कौन सा? हॉस्टल युक्त विश्वविद्यालय, दुनिया का पहला। तो बेटा दुनिया का पहला अगर हॉस्टल युक्त ये है, तो दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो वो भी लिख लीजिएगा। फर्स्ट कौन सा था? तो आप कहोगे तक्षशिला। कौन सा हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा। और तक्षशिला की बात करेंगे, राजा तक्ष के द्वारा बनवाया गया। राजा तक्ष के द्वारा जो बनवाया गया तक्षशिला विश्वविद्यालय, गांधार के पास में बेटा, वर्तमान अफगानिस्तान आ जाएगा, है ना। इसको बनवाया गया तक्षशिला। बेटा ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप लोगों को बताइएगा, थोड़ा सा मुझे नहीं दिख रहा है ना। हाँ, ये थोड़ा सा कलर चेंजेस करते बेटा इसमें, ना देखिएगा। कहाँ पे थे हम? रानी की वाव यहाँ पे, इधर कलर व्हाइट। यहाँ पे ये हो गया, ठीक। यहाँ पे बात करेंगे बेटा तक्षशिला विश्वविद्यालय की। तक्षशिला विश्वविद्यालय ये कैसा है? दुनिया
दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय राजा तक्ष के द्वारा बनवाया गया। राजा तक्ष के द्वारा इसको बनवाया गया। किसके द्वारा बनवाया गया? तो आप कहोगे राजा तक्ष के द्वारा बनवाया गया। अच्छा, हॉस्टल युक्त कौन सा था? तो आप कहोगे देश का पहला हॉस्टल युक्त विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। बेटा क्लियर है क्या ये चीजें कि सर विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला था और ये रावलपिंडी ने पाकिस्तान से लगभग 13 किलोमीटर, पाकिस्तान रावलपिंडी से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये बात करेंगे बेटा तक्षशिला की, तो ये दुनिया का पहला था, राजा तक्ष के द्वारा बनवाया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को भी बेटा हमने कब शामिल कर लिया? तो आप कहोगे कि सर नालंदा विश्वविद्यालय को हमने 2016 में कहां पर शामिल कर लिया? तो यूनेस्को में शामिल कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि बेटा आप जानते हो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला हॉस्टल युक्त विश्वविद्यालय है। इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें रखी गई कि अंग्रेज, बौद्ध, चाइनीज, सारे के सारे लोग, अंग्रेज ले लो, पुर्तगाली ले लो, चाइनीज ले लो, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए और यहाँ से जो हमारे ग्रंथ थे, जो कहना चाहिए किसके, नालंदा के जो ग्रंथ थे उनको लेकर के गए, है ना। और जब वो उनको ग्रंथ नहीं मिले तो बेटा कोई इत्सिंग नाम का चाइनीज था, उसने 400 कॉपियां, कितनी, 400, हमारे ग्रंथ की 400 कॉपी हाथ से लिखा, हाथ से लिख करके चाइना लेकर के चला गया इत्सिंग। सोचो, और हम तो ऐसे लोग हैं कि हम, हमारे पास में इतना ज्ञान है, इतने सारी बुक्स वगैरह हैं, हम उनको पढ़ना ही नहीं चाहते। जिसके पास में है नहीं वो चाह रहे कि हमें मिल जाए। और देखो आज चाइना कितना आगे है ना। तो ये चीजें भी बेटा थोड़ी सी याद रखनी है, यहीं से वो लेकर के गए, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं कि बौद्ध शिक्षा केंद्र था, कौन से धर्म से रिलेटेड है? तो ये सबसे पहले तो आएगा कहां पर? बिहार में आ जाएगा। बिहार में है सर। अभी इसका पुनर्निर्माण करवाया गया, जो हमारे मोदी जी ने इनका क्या किया, इसका उद्घाटन किया है विश्वविद्यालय का। इसका बौद्ध शिक्षा का उस समय में भी केंद्र था, वर्तमान में भी केंद्र है। यहाँ पर बात करेंगे बेटा हेनसोंग, उस समय में ऐसा कहा जाता है कि हेनसोंग उस समय में क्या थे, इसके प्राचार्य थे। हेनसोंग ने इसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद में खुद इसी में प्राचार्य हो गए थे। हेनसोंग यात्रियों का राजकुमार बोला जाता है। उसके बाद में बात करेंगे बेटा आचार्य हो गए, और उस समय आचार्य कौन थे जब ये पढ़ने के लिए आया था चीनी यात्री हेनसोंग? तो यहाँ पर आप बात करोगे सीलभद्र थे, और इन्होंने बेटा एक बुक लिखी जिसको बोला जाता है सीयू की। क्या बोलोगे? हेनसोंग की बुक सीयू की। हेनसोंग की बुक क्या हो जाएगी? तो आप कहोगे कि सर हेनसोंग की बुक कौन सी होगी? सीयू की हो जाएगी। याद हो जाएगी क्या? हेनसोंग की बुक कौन सी? सीयू की। हेनसोंग की बुक हो जाएगी सीयू की। अच्छा, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण की बात करेंगे बेटा, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो आप कहोगे कि सर कुमार गुप्त के द्वारा किसका, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया था। क्लियर है? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो आप कहोगे कि सर कुमार गुप्त के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। क्लियर? अच्छा, कितने हो गए बेटा यहाँ पर अभी हमारे, टोटल काउंट कीजिए। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं ना, 33 हो गए, 10 और बचे, खत्म कर देते हैं आज इसको, है ना। आज इसको खत्म कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बेटा नया चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। चलिए 33 कंप्लीट हो चुके, 34 नंबर चल रहा है। ओके, वेरी गुड बेटा ना। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा कंचनजंगा। और कंचनजंगा आप जानते हो कैसा दिखाई दे रहा है आपको, गेट तो दिख ही रहा होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ऐसा कुछ लिखा हुआ, हाँ अच्छा ऐसा लिखा हुआ है बेटा, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। वेलकम टू नेशनल पार्क, ऐसा लिखा हुआ है, वेलकम टू कंचनजंगा। अच्छा यहाँ से लिखा होगा वेलकम टू कंचनजंगा नेशनल पार्क, इधर लिखा हुआ है बेटा। और ये क्या है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये देश की एकमात्र क्या है? एकमात्र मिक्स्ड हेरिटेज है बेटा, याद रहेगा क्या? ये क्या है? मिक्स हेरिटेज है। ये नेशनल पार्क भी है, और ये है कहां पर? तो आप कहोगे सर सिक्किम में है। किधर हो सिक्किम वालों? हाँ नहीं बेटा, कंचनजंगा सिक्किम में है।
कांजीरंगा, कांजीरंगा कांजीरंगा ये नेशनल पार्क है ये भी। और ये कांजीरंगा कहाँ है? तो ये बेटा असम में है ना। और ये कंचनजंगा है। ये कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा। और ये कौन सा होगा? कांजीरंगा होगा। ये थोड़ा सा याद रखना है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो हमारा क्वेश्चन बना बनाया गलत हो जाएगा, है ना। हमें पता होने के बाद हम क्या करके आ जाएंगे? गलत लगा करके आ जाएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में बेटा कहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर सिक्किम में है ना। और बात करेंगे यूनेस्को में इसको 2016 में शामिल किया गया, यस और नो। इसके बाद में भारत की एकमात्र क्या लिखी है बेटा? विश्व मिश्रित धरोहर है। कंचनजंगा बेटा चोटी भी है। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बोल सकते हो क्या? यहां से बेटा मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की बेटा बताइए बेटा, सब लोग बताइए, आंसर कीजिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? मैं एक बार कमेंट ले लेता हूं बेटा, आप लोगों के भी सबके बताइएगा। एक मिनट दीजिए मुझे, बताइए। हाँ बताइए बेटा, सभी लोग बताइए। हाँ बेटा, आप लोगों की आज 6 से बायो की क्लास नहीं है, तो क्लास को थोड़ा सा हम ही खींच लेंगे, इसको कंप्लीट कर देंगे आज, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए बेटा कौन सी हो जाएगी? अरे बताओ रे सभी लोग। कैसी कैसी बातें करते हो। हाँ हिमालय की। बताइए बेटा, भारत की बताओ। K2। इंडिया की K2। ये बोल रहे हैं आप? अच्छा आ रही है आवाज, ओके। चलिए आगे बढ़ा जाए बेटा। यस सर, यस सर, यस सर, ओके। मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, मतलब नहीं बता पाओगे आप लोग। मैंने कहा बेटा यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ, है ना। जैसे कहाँ से यही से स्टार्ट हमने पूछा बेटा, हम सिक्किम की बात कर रहे हैं, कंचनजंगा की। कंचनजंगा की अगर बात करूंगा तो आप कहोगे कि सर ये यूनेस्को में शामिल है, मिक्स हेरिटेज है। थोड़ा सा बेटा मैं बोर्ड पे चलता हूँ, थोड़ी सी चीजें बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन की जाए तो थोड़ा बेटर रहेगा, है ना। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा क्वेश्चन यहाँ से गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। चलिए, तो मैंने कहा हम भारत की बात कर रहे हैं बेटा। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ भारत, भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए बेटा K2। आएगा कि नहीं आएगा? कौन सा आएगा? K2 आएगा सर, K2 आएगा, ठीक है। अच्छा K2 का पूरा नाम आप बात करोगे तो सर गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन सर क्या हो जाएगा? तो आप बात करोगे सर गॉडविन ऑस्टिन आता है K2 का। अगर आप बात करोगे तो गॉडविन ऑस्टिन इसको बोलते हैं K2। इसी को कृष्णागिरी बोल सकते हो, K4 इसी के बाद में आता है K2, गॉडविन ऑस्टिन। ये बेटा भारत की सबसे ऊंची चोटी कितनी सर? हाइट भी तो बताओ, हाइट भी तो आनी चाहिए सर। तो हाइट की बात करेंगे बेटा 8611 मीटर। बताओ हाइट कितनी? 8611 मीटर। कितनी हो जाएगी? 8611 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। अच्छा सर ये है कहाँ? लोकेशन भी तो बतानी पड़ेगी सर कि लोकेशन। तो बेटा ये हम बात करेंगे POK वाले रीजन में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन में है सर, ये हो जाएगा। अच्छा सर ये पहली हो गई, फर्स्ट सर। फिर इसके बाद में सेकंड कौन सी, है ना। अब फिर बात करेंगे बेटा सेकंड की, तो सेकंड भारत की हो जाएगी बेटा कंचनजंगा। कंचनजंगा। और कंचनजंगा की बात करेंगे तो ये कहां पर? तो अभी मैंने बताया सिक्किम में,
सिक्किम में इसकी हाइट कितनी, 8000, इससे थोड़ी सी कम, 598 मीटर। और कुछ बुक्स में है आपको बेटा भारत की सबसे ऊंची चोटी भी यही मिल जाएगी, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ, कुछ बुक्स में आपको हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बेटा यही दी जाती है, कि भारत की सबसे ऊंची चोटी यही दी जाती है, जो कि क्वेश्चन गलत है। अगर आप इसको अगर लगा करके आओगे तो आपका डेफिनेटली क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आंसर भी गलत हो जाएगा। बताइए, ये चीजें है क्या, है ना? क्लियर है? तो ये याद रखना है। चलिए वापस से अपन अपने बोर्ड पे चलते हैं, क्या दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें बेटा आपको याद रख लेनी है कि यूनेस्को में इसको 2016 में शामिल किया गया, भारत का एकमात्र क्या है, मिक्स हेरिटेज है। इसको बोलोगे बेटा आप क्या है, मिक्स हेरिटेज है। इसकी बात करेंगे, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बोल सकते हो, परंतु बेटा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की अगर मैं बात करूंगा तो K2 हो जाएगी। और हिमालय की, सॉरी, यहाँ हिमालय की बात करेंगे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, और इसकी हाइट की बात करेंगे 8848 मीटर हो जाएगी। और ये कहाँ पर है, तो आप कहोगे कि सर ये नेपाल में। कहाँ पर है, तो आप कहोगे कि सर नेपाल में ये आती है। ये सर नो, बताइए ये कहाँ आती है, तो आप कहोगे कि सर ये नेपाल में आती है। अरे कहाँ चला गया ये, यहाँ पर कितनी लिखी हुई कंचनजंगा की, 586, 8586, 8586, मैंने कितना लिखा है बेटा, कितनी होती है, सर्च कीजिए एक बार, 8598 ही होती है आई थिंक। बेटा आपके माउंट एवरेस्ट की हाइट यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक तरफ से लिखिएगा, तीनों की हाइट जो भी है सारी क्लियर हो जाए। 8000 आपके माउंट एवरेस्ट की जो हो जाएगी 8848, है ना। K2 की बात करेंगे बेटा 8611, है ना। और कंचनजंगा की बात करेंगे 8598, 8598 मीटर। एक बार चेक कर लेते हैं बेटा कि कितनी है, बताइए थोड़ा सा आप लोग भी देख लीजिए। कंचनजंगा की हाइट आई थिंक इतनी होनी चाहिए, कुछ मिस्टेक हुई है बेटा यहाँ पर, ऐसा हो सकता है। 8586 है, हाँ बेटा इसको 8586 कर लीजिएगा, ये सही है 8586, ठीक। कंचनजंगा और K2 की भी देख लो बेटा एक बार, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए हमारा। इसको मैं थोड़ा सा ये कर दूँ इसको बेटा, हाँ ठीक है। कितना है, कहाँ चल गया सर, अहमदाबाद सिक्किम, अच्छा सिक्किम पे है अभी, यहाँ 8611, सही है 8611 K2 बेटा। कंचनजंगा की यही लिख लेना, सेम टू सेम 8586 मीटर, ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर आता है ना। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें हो गई। हाँ इधर लिखा हुआ है K2 की बात करेंगे 8611, ट्विंकल 8611 मीटर है, ओके बेटा क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं। तो आगे बात करेंगे बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय विश्व धरोहर कार्बूजियर का वास्तुकला कार्य, कैपिटल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो आप। ली कार्बूजियर का वास्तुकला शिल्प कार्य की बात करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। ये वाला, इसको भी कब शामिल किया गया, तो आप कहोगे कि सर इसे भी 2016 में इसे शामिल किया गया था। ये कुछ इस तरह से दिखता है, इसको कैपिटल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। और कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, तो आप कहोगे कि सर ये चंडीगढ़ में है। ली कार्बूजियर इसके वास्तुकार थे, इसीलिए इसको ली कार्बूजियर क्या बोल देते हैं, ली कार्बूजियर कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इसी का अगर बात करेंगे कहाँ के थे, तो आप कहोगे सर ये फ्रांस के थे। कहाँ के थे, फ्रांस के। यूनेस्को में इसको शामिल किया गया, वर्तमान में HC यूनिवर्सिटी इसको बना दिया गया है। कॉम्प्लेक्स में क्या चल रही है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर यूनिवर्सिटी चल रही है, हो जाएगा क्या, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर यूनिवर्सिटी चल रही है। उसके बाद में अहमदाबाद शहर कुछ ऐसा दिखता है, ये सर नो। अहमदाबाद शहर की अगर बात करेंगे तो अहमदाबाद शहर बेटा आपको कुछ ऐसा बसा हुआ दिखता है, एकदम गोलशाह दिख रहा है। यूनेस्को में शामिल पहला हेरिटेज शहर कह सकते हो आप इसको। खुशबू राहुल 8848 मीटर, हाँ 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट, ठीक है ओके। चलिए
बाकी लोग भी आंसर करें, सभी लोग को आंसर करना है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो व्यक्ति ही आंसर करेंगे। चलिए, तो अहमदाबाद की बात करेंगे बेटा। अहमदाबाद जो शहर है, इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। पूरे के पूरे शहर को क्यों किया गया? क्योंकि बेटा इसका डिजाइन जो था बहुत ही यूनिक तरीके से बसाया गया। जैसे बीच में पूरी जगह छोड़ दी गई है ना, बीच में शहर है, बीच में क्या है, जल है ना, और इसके चारों साइड से आपको शहर बसा दिया गया। इधर आप देखोगे ये साबरमती नदी, इसके साइड से एक नदी गुजरती है जिसको आप बोलते हो क्या, साबरमती। कौन सी रिवर हो जाएगी? तो आप कहोगे कि सर साबरमती रिवर के किनारे ये बसा हुआ है। क्लियर है क्या बेटा? है ना। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कि अहमदाबाद है कहाँ पर, तो आप कहोगे सर अहमदाबाद गुजरात में। अच्छा, गुजरात की राजधानी बता सकते हो क्या? कौन सी होगी राजधानी? तो आप कहोगे सर गांधीनगर। अच्छा, गांधीनगर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ के सीएम बताओ, सीएम कौन हो जाएंगे? बताओ बताओ बेटा, सीएम कौन हो जाएंगे? गांधीनगर, वेरी गुड ट्विंकल। कौन हो जाएंगे सीएम की बात करेंगे? तो सीएम की बात करेंगे बेटा यहाँ के भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र भाई पटेल, भूपेंद्र पटेल पटेल हो जाएंगे क्या? कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे। भारत का पहला शहर लिखा हुआ है, भारत का पहला शहर जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया, और कब शामिल किया गया? तो आप कहोगे 2007 में, सॉरी 2017 में इसको शामिल किया। कब करोगे बेटा? 2017 में इसको शामिल किया गया। देन इसके बाद में बात करें बेटा कौन सी नदी, तो अभी मैंने बताया कि साबरमती नदी। अच्छा, इसको बनवाया किसने था? अहमद शाह के द्वारा इसको बनवाया गया। काकरिया झील के किनारे ये पूरा का पूरा बसा हुआ है। मतलब अगर मैं बात करूं कि बीच में बेटा कौन सी झील, तो आप कहोगे सर बीच में काकरिया झील, काकरिया झील, और बीच में काकरिया झील के किनारे ही बसा है आपका अहमदाबाद। सही बनेगा? इधर और घर बना दो, दो चार ऐसे। ये क्या बना दिया इनने? एक पूरा का पूरा शहर बना दिया। ये पूरा का पूरा बेटा इसी टाइप से कौन सा शहर बसा हुआ है? तो आप कहोगे कि सर पूरा का पूरा आपका अहमदाबाद शहर ऐसा बसा हुआ है, और अहमदाबाद के बीचों बीच में काकरिया झील है, और सर इसके किनारे से एक नदी बहती है, और वो नदी का नाम क्या है? तो आप कहोगे कि सर उस नदी का नाम क्या है? साबरमती। और साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में ही, या साबरमती के किनारे ही आप जानते हो साबरमती आश्रम है। साबरमती आश्रम हो जाएगा। और ये आश्रम किसका है? तो आप कहोगे कि एक लेजेंड कौन, महात्मा गांधी का ये आश्रम। बताओ बेटा, गांधीनगर है ना, बताइए बेटा कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर ये महात्मा गांधी का आश्रम है। यस और नो? बताइए, क्लियर सबको? एनीवन? कोई डाउट? राहुल, ट्विंकल, खुशबू, रेशमा, रोशनी, राधे, रीनू, नहीं? चलिए डन बेटा, आगे बढ़े। चलिए, ये हो गया। थोड़ा सा याद रखना है ना, पूछ लेते हैं कि पहला शहर कौन सा है। ये लिखा हुआ है बेटा विक्टोरियन गोथिक ऑफ आर्ट डेको असेंबल्स 2018। बताइएगा इसको कब शामिल किया गया है? देखने में भी बेटा एक यूनिक लग रहा है, इसके साथ तो फोटो बनती है ना। कहाँ पे है? अच्छा, इसकी पिक्चर अच्छे से देख लो आप। ये बेटा अभी तक पूछा नहीं गया ना, अभी तक क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है ना। ऐसा लग रहा होगा कि पहली बार आप सुन रहे हो, है ना। बहुत उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक नहीं पूछा गया। बस देख लेना कि हाँ, एक लगता है कि बिल्कुल देखने में एक यूनिक सा लगता है। कैसा लगेगा? यूनिक सा कि क्या, कहाँ पर मंदिर बना दिया है, हम वहाँ आ गए फोटो वोटो से सब, है ना। थोड़ा सा याद रखना। विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको असेंबल्स की इसकी बात करें 2018 में इसको शामिल किया गया। ये कहाँ पर है? तो आप कहोगे कि सर मुंबई में है। बॉम्बे हाईकोर्ट की बिल्डिंग इसको बोला जाता है। विक्टोरिया गॉथिक एंड आर्ट की बात करेंगे तो मुंबई में स्थित है। बात करेंगे इसमें वर्तमान में क्या चल रहा है, तो आप कहोगे बॉम्बे हाईकोर्ट की बिल्डिंग बेटा यही है।
जैसे जितने भी हाई कोर्ट है बेटा, भोपाल सॉरी आपके टोटल इंडिया में कितने हाई कोर्ट है, तो एक बार आंसर करेंगे 25 आंसर है ना, कितना हो जाएंगे टोटल हाई कोर्ट 25। उसमें से एक बेटा कौन सा हो जाएगा, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको असेंबल्स की बात करेंगे, कहाँ पर है, मुंबई में है, मुंबई में इसमें हाई कोर्ट चलता है, इसकी बात करेंगे बेटा। इसमें द इसरो थिएटर, इरोस थिएटर भी इसी में है, आर्क के लिए क्या हो जाएगा, द इरोस थिएटर भी इसी में है। क्लियर है क्या, द इरोस थिएटर भी इसी में है बेटा, ये याद रखना है थोड़ा सा। उसके बाद में आते हैं दूसरे नंबर के शहर पे, जयपुर शहर। अच्छा पहला शहर कब शामिल किया गया, तो आप कहोगे 2017 में सर। अच्छा इधर लिख दूं, 2017 में सर पहला शहर अहमदाबाद, अहमदाबाद बताओ। अच्छा ये शहर आपको दिख रहा होगा, जयपुर सिटी राजस्थान, राजस्थान की आन बान शान, जयपुर पिंक सिटी, इसको बोलते हो क्या, पिंक सिटी, पिंक सिटी। अच्छा पिंक सिटी तो इसको बोल देंगे, पिंक स्टेशन किसको बोलोगे भाई, पिंक स्टेशन किसको बोलेंगे, मदन महल, मदन महल। बताओ क्या बोलेंगे, पिंक सिटी इसको बोलेंगे, मदन महल जबलपुर में है, यस और नो, ये बोलेंगे बेटा। ऐसा कुछ दिखता है, देख लो आप थोड़ा सा दूर से देख रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा लंदन में आ गए, है ना, इंग्लैंड में पहुंच गए, है ना, जापान पहुंच गए, ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और ऐसे सब कुछ, ऐसा लग रहा है कि एकदम व्यवस्थित बना रखा है ना। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा यूनेस्को में शामिल दूसरा शहर। सेकेंड शहर की बात करेंगे, यूनेस्को में शामिल भारत का फर्स्ट शहर कह सकते हो, सेकेंड शहर है बेटा, कौन सा हो जाएगा, सेकेंड शहर। फर्स्ट कौन सा था, तो फर्स्ट की बात करेंगे बेटा, फर्स्ट कौन सा था, तो आप कहोगे सर अहमदाबाद। बेटा ये जो लिख रहा हूँ ये दिख रहा है या मेरे पीछे लिखा ही आ रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है, अहमदाबाद ये हो जाएगा। जयपुर का परकोटा बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, जयपुर का परकोटा इसको बोला जाता है। अच्छा इसको बनाया किसने था, तो आप कहोगे 1727 में सवाई जयसिंह। बेटा सवाई जयसिंह वही है, कौन, तो आप कहोगे सर जंतर मंतर वाले, इनको बहुत ज्यादा जंतर मंतर आता था सर, इसीलिए जंतर मंतर वाले कौन हो जाएंगे, जंतर मंतर वाले। अच्छा इसके वास्तुकार कौन थे, विद्याधर भट्टाचार्य। याद हो जाएगा क्या, कि सर जयपुर सिटी को इंडिया की दूसरी सिटी है जिसको 2019 में शामिल किया गया, पहली सिटी कौन सी थी, तो आप कहोगे कि सर अहमदाबाद थी, 2017 में शामिल किया गया। 2 साल बाद में दूसरी सिटी किसको, जयपुर को शामिल किया गया। इसको 1727 में बनवाया किसने, तो आप कहोगे कि सर इसको 1727 में किसके द्वारा बनवाया गया, तो आप कहोगे सवाई जयसिंह के द्वारा। सवाई जयसिंह ने ही क्या किया, जंतर मंतर का निर्माण करवाया। इसका वास्तुकार कौन था सर, तो आप कहोगे विद्याचर भट्टाचार्य था, विद्याधर भट्टाचार्य, या सारा नो हो जाएगा। जयपुर का परकोटा इसे बोला जाता है। बेटा इतनी चीजें इसके बारे में याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए। नो आइडिया बेटा, है ना, तो ये चीजें थोड़ी सी याद रखनी है बेटा। डन, आगे बढ़े। काकतीय रुद्रदेश्वर मंदिर, इसी को बेटा रामप्पा मंदिर बोला जाता है। कौन सा मंदिर बोलेंगे, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर की बात करेंगे तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर बेटा रुद्रमा देवी जो थी, ऐसा कहा जाता है काकतीय साम्राज्य की महापरिक्रमा, महापराक्रमी कह सकते हो आप, क्या बोलोगे, महापराक्रमी लेडीज, जो शुरू में लड़कों की तरफ पली बड़ी होती है और लास्ट में बेटा वो रानी बन जाती है। तो काकतीय साम्राज्य की रुद्रमा देवी का ही मंदिर कह सकते हो, इसको रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसी को रामप्पा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानेंगे, रामप्पा टेम्पल। और ये कहाँ पे है, तो आप कहोगे कि सर ये तेलंगाना में है। कहाँ पर हो जाएगा, तो आप कहोगे सर कि तेलंगाना में है। इसको कब शामिल किया गया, तो आप कहोगे कि सर 2021 में इसको शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, 2021 में। कुछ इस तरह से दिखता है, बिल्कुल अपने खजुराहो मंदिर जैसा बेटा, ऐसा लगता है कि यहाँ खजुराहो में आ गए, है ना। तो आगे बात करें, ये कलकत्ता कहाँ लिखा है, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर की बात करेंगे, ये है रामप्पा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तारे के आकार में मंच इसका बनाया गया है, तारे के आकार बिल्कुल लगते हैं काकतीय साम्राज्य का है। बस इसमें से बेटा एक याद रखने का, जो इतनी सारी चीजें लिखी है काकतीय साम्राज्य का है, ठीक है, इसमें से याद क्या रखना है, 39 नंबर की धरोहर है। दूसरा है कहां पर, तो आप कहोगे सर तेलंगाना में है। बताओ, दूसरी चीज तेलंगाना में है। इसी को रामप्पा मंदिर बोला जाता है, बस। खत्म।
जो अभी तक क्वेश्चन बने हैं इससे, है ना, जो अभी तक क्वेश्चन बने हैं बस वो यही बने हैं। रामप्पा टेम्पल कहां से है, कौन से नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, और कहां पर है, बस दैट्स इट। बस इतने क्वेश्चन याद रखना है बेटा। तारे के आकार का है, मंच पे है, काकती साम्राज्य का है। ठीक ठीक, वेरी गुड बेटा, डन। सभी लोग बेटा जो भी एप्लीकेशन पे देख रहे हैं बेटा वो भी, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं अभी लाइव क्लास में है वो भी, है ना। अगर किसी को कोई डाउट आता है बेटा आप मुझे डायरेक्ट आप पूछ सकते हो, है ना। कोई भी सब्जेक्ट एनीबॉडी, कुछ भी अगर दिक्कत परेशानी आती है पढ़ने से रिलेटेड जो भी आती है तो आप पूछ सकते हो, है ना। कोई भी एग्जाम हो बेटा, पीएससी से लेकर के यूपीएससी तक, है ना, वन डे जो भी आप देना चाहते हो, क्योंकि हम, हाँ, है ना, बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ आप पूछ सकते हो। और बेटा साथ में अपने जो भाई बंधु आस पड़ोस में है, सहेलियां वगैरह, है ना, फ्रेंड्स वगैरह, उनको भी बोलिए कि आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो। क्योंकि बेटा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि पढ़ना आपको है, हम सिर्फ सिलेक्शन दिला सकते हैं, पढ़ने के लिए आपको फोर्स नहीं करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा पढ़िएगा, आगे बढ़े। धौलावीरा बेटा ये 40वीं हो गई, और ये कहाँ पे 2021 में, ओहो कहाँ चले गए भाई, हाँ ये कहाँ पे, गुजरात में धौलावीरा। बेटा धौलावीरा एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या मैं बात करूंगा सिंधु घाटी सभ्यता की है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था धौलावीरा, सबसे बड़ा यहाँ पर अगर बात करेंगे खेल का मैदान हुआ करता था। यस और नो, हाँ सर, सर 10 मिनट्स लाइव क्लास चल रही है ना। तो यहाँ अगर बात करेंगे बेटा, धौलावीरा एक यूनेस्को का आप बोल सकते हो कि पुराना शहर है, सॉरी किसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करेंगे तो उसी में से इसको लिया और इसको क्या बना दिया, तो आप कहोगे कि धौलावीरा इसको यूनेस्को में शामिल कर दिया गया। कब कर दिया गया, 2021 में शामिल कर दिया गया। ये सारी जानकारी बेटा यहाँ पर लिखी है। धौलावीरा सभ्यता की बात करेंगे, इसकी खोज किसने की गई, तो आप कहोगे कि सर जेपी जोशी के द्वारा की गई। ये वर्तमान में कहाँ पर, कच्छ जिला, कच्छ कहाँ पर, कच्छ जिला है बेटा, कच्छ कहाँ का, गुजरात का जिला है। इसको 2021 में शामिल किया गया। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे बेटा तो इसी को हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। क्या बोलोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पा सभ्यता बोलते हो। और हड़प्पा सभ्यता में अगर बात करेंगे तो बेटा एकमात्र शहर जो 3 भागों में विभाजित था, एक भाग पश्चिमी, एक भाग मध्य और एक भाग पूर्व। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूंगा बेटा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कुछ इस प्रकार से बसा हुआ था, ट्रेंगल फॉर्म में, त्रिभुजाकार भाग में, लगभग 13 लाख किलोमीटर का था। इसके प्रमुख स्थल हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, सिंधु, उसके बाद में लोथल है, कायथा है ना। इसके बाद में और बात करें तो सुरकोटदा है। बहुत सारे ऐसे स्थल किसमें शामिल थे, इसमें शामिल थे। इसके बाद में ये चीजें आपको याद रखना है, बाकी तो आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद में 2013 में क्या किया गया, 2023 में इसको विश्व धरोहर शामिल में शामिल किया गया। और इसके बाद में 2023 में कौन सी सत्र होता है, 45वां, अरे हाँ, ये कहाँ होता है, 45वां सत्र होता है। उसके बाद में कहाँ पर होगा, तो रियाद में होगा। रियाद किसकी राजधानी है, तो बेटा ये सऊदी अरब है, अरेबिया लिखना चाहिए था, ये अरेबिया होगा, सऊदी अरब की राजधानी है। और यहाँ पर भारत की 2 विश्व विरासत को शामिल किया गया। कौन कौन सी, 41 और 42, और 41 कौन सी और 42 कौन सी, तो आप कहोगे कि सर एक तो होयसल मंदिर कर्नाटक के, और दूसरे कहोगे कि सर एक कौन सा, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल का। और यही बेटा यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि 41वें शांति निकेतन को शामिल किया गया। वीरभूमि जिला कहाँ का, वेस्ट बंगाल का। इसमें कौन है, तो ये रविंद्र है बेटा, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही शांति निकेतन आश्रम की स्थापना की थी 1901 में। और इसमें आप जानते हो कि इसको विश्व भारती के नाम से जाना जाता है, लिविंग हेरिटेज में भी ये शामिल है, विश्वविद्यालय भी है। और बेटा गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की अगर बात करेंगे तो आप जानते हो 1913 में इसको नोबेल प्राइज दिया गया। 1913 में साहित्य का पहला नोबेल अगर किसी को दिया गया तो यही व्यक्ति था। एशिया के पहले व्यक्ति कह सकते हो। ये कौन थे, तो आप कहोगे कि सर एशिया का पहला व्यक्ति जिसको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया, और साहित्य जिसके लिए दिया गया उस बुक का नाम था बेटा गीतांजलि। याद हो जाएगा क्या, बताइए। इतनी चीजें याद हो जाएगी क्या, कि सर इतनी चीजें हमें याद है और ये सारी चीजें हो जाएगी। और ये वर्तमान में कहां पर है, तो ये कहां पर है बेटा, वेस्ट बंगाल में आ जाएगा। यस और नो। इसके बाद में जो नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा, ये आपको गुरुदेव दिखाई दे रहे होंगे, शांति निकेतन वाले, 2023 में इसको शामिल किया गया। बिल्कुल बड़े बड़े दाढ़ी है इनकी, बाल है, क्या तो देखना इनका, है ना, लग भी ऐसा रहा है, बड़े फेमस। और ये वाला इनका क्या हो गया, ये हो गया। 1913 याद रखना है, साहित्य का पहला नोबेल दिया गया। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बताओ।
रहेगा याद सबको, है ना, सबको याद रखना है। और साहित्य का पहला नोबेल इनको दिया गया, है ना, एशिया के पहले व्यक्ति जिसको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल दिया गया, शांति निकेतन आश्रम में। बेटा इनको गुरुदेव की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस, सॉरी महात्मा गांधी ने, गुरुदेव का इनको टाइटल दिया गया, है ना। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है। देन उसके बाद में यहाँ पर होयसल मंदिर की बात करेंगे तो होयसल मंदिरों का समूह कहाँ पर है, तो ये पूरा का पूरा बेटा कर्नाटक में आ जाता है। यहाँ पर होयसल मंदिर की बात करेंगे तो पूरा का पूरा कर्नाटक में आ जाता है। 3 इसमें समूह है, बेलूर, हेलाबेडे और सोमनाथपुर। बस ये आप नीचे के याद नहीं रखना, बस ऊपर का याद रखना कि होयसल मंदिर कहाँ पे है, कर्नाटक में है। होयसल मंदिर कहाँ पर, कर्नाटक में। तारों के समान भगवान विष्णु की मूर्ति है, तारे के समान बिल्कुल दिखाई देता है। बेलूर में, बेलूर मठ भी कहाँ पर, बेलूर मठ भी आपका कर्नाटक में है। उसके बाद में हेलोबड है, हेलाबर्डे, ये कहाँ है, महादेव से रिलेटेड है, महादेव जी की मूर्ति है, आपको महादेव जी से रिलेटेड मंदिर है ना। उसके बाद में बेटा सोमनाथपुरम, अरे भैया सोमनाथपुरम की बात करें, बेटा बोर्ड भी बोल रहा है कि भैया आज के लिए बस करो, कल कल देखना, ऐसा बोल रहा है। सोमनाथपुरम की बात करेंगे तो सोमनाथपुरम बेटा भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। सोमनाथपुरम में, सोमनाथ तो आप जानते होंगे बेटा, सोमनाथ वही वैसा ही एक वहां पर कर्नाटक में बना दिया गया, जिसमें आप जानते हो कि कर्नाटक में आपको क्या मिलेगा, है ना, सो श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति मिलने वाली है। इसके बाद में ये लिखा हुआ है बेटा, ये आपको कुछ ऐसा दिखता है ना, ये आपको दिखेगा होयसल मंदिरों का पवित्र समूह ये दिया है। होयलबीडो का होयलेश्वर मंदिर यहाँ पर दिया हुआ है। ये सोमनाथपुरम का केशव मंदिर यहाँ पर दिया हुआ है, श्री भगवान कृष्ण को केशव के नाम से जानते हैं। और भारतीय मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भी हमें पढ़ना है, अभी इसमें और भी है बहुत सारी, 14 ये आएगी और एक 15 और जुड़ गई है। तो ये सारी चीजें बेटा आपको अभी 2 क्लासेस मेरे साथ और लगेगी इसमें। ये आप देख रहे हो, चित्र देख करके समझ में आ रहा होगा, है ना। ये वाली अमूर्त विरासत बेटा, इंटेंजिबल साइड जो है ना, आपको थोड़ा सा ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा देखने में भी एक मजा अलग आएगा, है ना, कि जब हम इसको पढ़ेंगे क्या है मुखौटा डांस, क्या है ये, कैसे ये डांस कर रहे, दिख रहा होगा आपको, है ना। इसके बाद में छऊ नृत्य देख रहे होंगे आप, दिख रहा है आपको। इसके बाद में देखो बेटा, इसमें देख लो, इसको देखो थोड़ा सा, ये जाने पहचाने से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये वाले भी देखे होंगे आपने, नहीं देखे हैं, इसको देखिए, ये योग योग दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ 2016, है ना, योग, है ना। इसके बाद में बेटा इसकी बात करें, हैप्पी, है ना, नवरोज देखा होगा, लिखा हुआ है हैप्पी नवरोज, है ना बेटा, पारसियों का त्यौहार है। उसके बाद में कुंभ मेला दिख रहा होगा बेटा, कुंभ अभी वर्तमान में चल रहा है, 4 जगह लगता है, कुंभ चल रहा है ना। कुंभ में बेटा जाना है, आराम से जाइए, नहा धो करके फ्रेश होकर के आइए, अपने सारे पाप धुलिए, परंतु बेटा ऐसा नहीं करना है कि भीड़ भाड़ में फंस जाओ, दूर रहना है, दूर से चमत्कार को नमस्कार वाली बातें करना है ना, जाकर के दिक्कत में नहीं फंसना है। तो ये थोड़ा सा कुंभ के बारे में पढ़ेंगे, जो कुंभ का मेला है सिंहस्थ। उसके बाद में माता दुर्गा, नव दुर्गा की बात करें, कोलकाता में दुर्गा पूजा, इसकी बात करेंगे। देन उसके बाद में गरबा की बात करेंगे बेटा, गरबा 2023, इसकी बात करेंगे, है ना। उसके बाद में हम लैंग्वेजेस तो पढ़ चुके हैं, लैंग्वेज टोटल डांस लैंग्वेजेस, अच्छा आपके डांस बचे हुए, लैंग्वेज हो गई, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हो गई, है ना। फिर उसके बाद में त्योहार, मेले और उत्सव को हम पढ़ेंगे, है ना। इसके बाद में ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नाम दिया हुआ है, बताइए, क्लियर, हाँ बेटा, ओके। धन्यवाद आपका इतना टाइम देने के लिए, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, है ना, काफ़ी लंबे समय तक आप जुड़े रहे हमसे। हाँ बेटा, तो आप लोगों को जो भी डाउट वगैरह है क्लास में बने रहिए, सब कुछ आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। ऐसा नहीं बेटा कि आज आ रहे कल नहीं आ रहे, परसों नहीं आ रहे, बेटा रेगुलरिटी जरूरी है ना। हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी रेगुलरिटी जरूरी, मतलब लिमिटेड रहे, लिमिटेड भी बोलना चाहिए कि हाँ बिल्कुल कंपलसरी, हर दिन कंपलसरी चलती रहे, कंटिन्यूसली चलती रहे, हमें भी थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगे, पढ़ाने में अच्छा लगे, आप लोग भी बराबर रिस्पॉन्स करते रहे। बाकी कुछ लोग तो आ रहे हैं और चले आ रहे हैं, है ना, ऐसा ना करें, जितने हो अच्छे से रहो। हम बेटा हम मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप पढ़ करके नहीं आओगे तो बेटा मैं कल क्लास से भगा दूंगा आपको, हाँ, है ना, याद होना चाहिए, याद होना चाहिए बेटा। हम देखो डेली रिवीजन कर रहे हैं बेटा, कंपलसरी है आपका, 10 मिनट शाम को रिवीजन करना है, 10 मिनट कल करना है ना बेटा, पीछे आप, है ना, स्पेशली कल मैं पूछूंगा आपसे, आप लोग भी बेटा पीछे भी, अब भी, है ना, सब लोग क्या करेंगे, कल पढ़ करके आएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे और आप बोल रहे हो कि सर कल नहीं, ये नहीं चलेगा, है ना बेटा, सब लोग ओके। हाँ, तो ये चीजें बेटा आप लोग भी, सभी लोग जितने लोग हो सभी लोग जरा थोड़ा सा अच्छे से। अच्छा बेटा मुझे एक काम करना, आप नोट्स बनाते चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, नोट्स, नोट्स की बेटा मुझे फोटो खींच के भेजना, कैसी बना रहे हो मैं देखना चाहता हूँ, है ना। आप मुझे व्हाट्सएप पे कीजिएगा, नोट्स की अपने फोटो खींच के भेजिएगा, कैसा लिख रहे हो मैं देखूंगा। हाँ बना रहे हैं सर, ओके, है ना बेटा, नोट्स की फोटो खींच के भेजिएगा सभी लोग, है ना। बाकी बाकी लोग बेटा आप लोग जा सकते हो, है ना। चलिए, थैंक यू।
एक मिनट दीजिएगा बेटा। बाकी लोग बेटा बने रहिए, बाकी आप लोग जा सकते हो बेटा, आपकी छुट्टी हो चुकी है ना? हाँ भाई साहब बोलिए।